हाँ बच्चे, श्लोक और भूमि जी, ना नॉट भूमि, भूमि याद करो, आपसे मैं पूछूंगा इनके जस्ट बाद। थर्ड नंबर बच्चे भूमि जी आपका है, फर्स्ट और सेकंड श्लोक और पूर्वी में से कोई भी है, और थर्ड वंश जी, फोर्थ भूमि जी। और जील को सबसे लास्ट में पूछूंगा, क्योंकि जील यार थोड़ा शॉप में बिजी था अभी, तो उसको मौका दिया जा रहा है, सबसे लास्ट में पूछूंगा बच्चे जी। और हर किसी से पूछा जाएगा बच्चे जी, ऐसा नहीं सोचना कि हाँ किसी से कोई बच जाएगा, ऐसा भी नहीं है। नहीं बच्चे जी, टाइप नहीं कर सकते हो, टाइप करना अलाउ नहीं है, आपको वीडियो में बोलना पड़ेगा। ये टेस्ट चल रहा है, आई एम टेकिंग योर टेस्ट कि आपने सही से याद किया कि नहीं किया। तो टाइप में क्या है ना, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होती है, तो ऑनलाइन एग्जाम में वीडियो ऑन करने होते हैं। यस बच्चे जी, ओके ठीक है, याद हो गया बच्चे आपको पूर्वी जी? थोड़ा सा। ओके ठीक है, चलो मैं पूछता हूं, मैं अभी स्क्रीन यहाँ पे खत्म करता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो रिमेनिंग लोग और याद करते रहो बच्चे जी। कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो चलेगा बच्चे जी, ठीक है ना, लर्निंग प्रोसेस है, नहीं आएगा तब भी चलेगा। तो रुक जाओ, मैं भी अपना वीडियो ऑन करता हूं। सर हाँ बोलो। मैं घर पे जा रहा हूँ, तो सर घर पे जाके आपको वापस ज्वाइन करूँ? हाँ ज्वाइन करो, लेकिन एक घर और शॉप मत करो। अगर क्लास अटेंड करना है तो कहीं एक जगह करना है। कितना दूर घर है बच्चे शॉप से? सर 1 किलोमीटर का है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, ठीक है, चलो गुड। सो बच्चे जी, Yes, sir. टेल मी एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। Aluminium. Number, right? यस, 13. 13, वेरी गुड। टेल मी एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम। 12. अरे वाह, तो पहले मैं एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूँ, फिर बच्चे आपसे मैं एटॉमिक मास पूछूंगा बच्चे जी। Okay, sir. यस, टेल मी एटॉमिc number of chlorine. Chlorine. Number 17. Okay. What about carbon? Awesome. Carbon 20. Carbon 20? No. Sorry. 6. आपके आसपास तो calcium. periodic table तो नहीं है? नहीं सर। आपके आसपास periodic table तो नहीं है ना? ठीक है। Yes, नहीं। calcium is 20. Okay. And what about sodium? 11. Yes, very good. What about boron? Boron 5. 5. Okay. What about beryllium? 4. ठीक है। नाउ बच्चे अब एटॉमिक मास। हाँ, अब एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर याद है आपको? अब अभी 20 तक है, जब नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो आपको, यस, जब नेक्स्ट क्लास में आप आओगे बच्चे तो 30 तक याद होनी चाहिए, ठीक है ना? एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक मास अप टू 30। नेक्स्ट ट्यूजडे को जब लेक्चर होगी तो 30 तक होना चाहिए। मैं 20 से 30 के बीच में पूछूंगा, ठीक है ना? तो अभी मैं एटॉमिक मास आपसे पूछ रहा हूँ। यस, बताइए बच्चे जी। कार्बन एटॉमिक मास। Yes, sir. सर क्वेश्चन क्या था? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन 12. वेरी गुड। कैल्शियम। 40. पोटेशियम। पोटेशियम 30. 30? नो नो, इट इज रॉन्ग।
potassium 39. 39, yes, very good. 39. नेक्स्ट बच्चे जी, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम. Aluminum यस, 27. 27, वेरी गुड. मैं 37 सुना था. चलो बहुत अच्छा. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम. Magnesium 24. नाइट्रोजन. Nitrogen 14. अरे वाह, वेरी गुड. देन टेल मी ऑक्सीजन. Oxygen 16. अरे वाह, वेरी गुड. बोरॉन. Boron 11. अरे वाह, वेरी गुड. चलो बहुत अच्छा जी. नेक्स्ट, चलो याद है, चलेगा काम. ठीक है, ठीक है बच्चे. तो मैं जब तक मैं दूसरे बच्चों से पूछूंगा तब तक आप 20 to 30 के बीच में याद करो. मैं पूछूंगा नहीं आज जो है, ठीक है ना. डोंट वेस्ट योर टाइम है. तो मैं ऐसे घर पे आप याद करोगे उस अच्छा अभी जो है आप याद करो, तब तक मैं दूसरे बच्चों से पूछूंगा. ठीक है बच्चे जी. चलो आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो अब. हाँ बच्चे, अब कोई और आ जाओ. यस बच्चे. श्लोक जी, वीडियो ऑन कीजिए. श्लोक. यस बच्चे. तो श्लोक तो लग रहा है यार स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा है मुझे. नहीं नहीं सर. वॉइस रिकॉर्डिंग चल रहा है जो है. ठीक है बच्चे, वेरी गुड. सो श्लोक जी बताइए मुझे. पहले एटॉमिक नंबर पूछूंगा फिर एटॉमिक मास पूछूंगा. हाँ, ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं पूछूंगा. हाँ हाँ इसे थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा आपको जो है. ठीक है. हाँ. यस बच्चे बताइए. कार्बन का एटॉमिक नंबर. किसका सर? कार्बन. कार्बन यस. 8 नहीं 6 सॉरी कार्बन 6. ओके. नाइट्रोजन एटॉमिक मास. किसका? नाइट्रोजन एटॉमिक मास. नाइट्रोजन. नाइट्रोजन एटॉमिक मास 7 शायद. हाँ 7 हाँ सर. नाइट्रोजन 7. एटॉमिक मास. किसका? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास. आई एम नॉट आस्किंग एटॉमिक नंबर. सॉरी एटॉमिक मास 14 शायद. हाँ 14 है. 14. अरे वाह बच्चे, वेरी गुड. 14. तो याद तो किए हो यार, तो मेहनत कर रहे हो. ठीक है, बहुत अच्छा बच्चे जी, अच्छा करोगे आप. ठीक है. देन टेल मी कैल्शियम एटॉमिक नंबर. कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है. इसका 20 है. यस. भूमि तैयार हुई. आपकी चांस है बच्चे. भूमि जी इसके बाद. यस. नाउ टेल मी ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर 8 है उसका. 9 में. सल्फर एटॉमिक मास. किसका? सल्फर. सल्फर का एटॉमिक मास 30. रुको. सल्फर का 32 शायद 30. हाँ 32. आसपास पीरियोडिक टेबल तो नहीं है? नहीं नहीं सर, इधर कुछ नहीं, एकदम खाली खाली पड़ा है. ठीक है, ठीक है. चलो इट्स गुड. नेक्स्ट बच्चे जी. क्लोरीन एटॉमिक मास. क्लोरीन एटॉमिक मास 17 सॉरी 17. एटॉमिक मास बच्चे जी. अच्छा एटॉमिक मास सॉरी 35 हाँ शायद 35. 35.5. इसको फ्रैक्शन में अच्छा याद हाँ करना है. इसको 35.5. हाँ. ठीक बच्चे. हाँ. यस. टेल मी बच्चे बोरॉन बोरॉन क्या सर? एटॉमिक एटॉमिक मास 5. एटॉमिक मास. सॉरी एटॉमिक मास उसका 10 है. 10 या 11.5 10.83 11 है सर. अरे वाह, वेरी गुड. बहुत अच्छा बच्चा. ठीक है, फ्रैक्शन में याद नहीं करना है इसको. ठीक है ना. हाँ. यस. ठीक है, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चे. तो आप क्या करो 20 to 30 के बीच में याद करो अभी, क्योंकि मैं दूसरे से पूछूंगा तब तक आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है. और याद किया हुआ चीज यार इंसान बहुत भूलता है. ठीक है, तो इसको बार बार आपको रिवाइज करते रहना है. जब तक मोल कंसेप्ट चलता रहेगा हमेशा एटॉमिक मास आता रहेगा. ठीक है बच्चे. यस बच्चे. चलो
ऑफ कर लो वीडियो आप जो है। यस बच्चे जी, भूमि जी। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में आपका बैकग्राउंड प्रॉब्लम था, शायद भूमि का ही था ना? यस, रुक जाओ, आपको देखते हुए मैं नया एक फिल्टर अब मैं डाला हूं बच्चे, क्रिप्स करके फिल्टर आता है जो बैकग्राउंड नॉइज को खत्म कर देता है। मैं थोड़ा अप्लाई करता हूं, रुक जाओ। हाँ कुछ बोल चलिए, अब यार मेरे पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा पता नहीं, ऐसे बैकग्राउंड तो नहीं आएगा। टेल मी, कार्बन का। यस बच्चे, भूमि जी, कार्बन। Yes, sir. हाँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर। Atomic number of carbon. यस। 6. हाँ बच्चे, वंस आपकी बच्चे, आपकी टाइम आने वाली बच्चे जी। आपका शायद वीडियो मिसिंग है क्या? वीडियो आपने ऑफ कर दिया? नहीं सर, चालू है। ओके ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। हाँ ठीक है बच्चे जी, चलिए नेक्स्ट बच्चे जी, कार्बन हो गया। देन टेल मी फॉर सल्फर एटॉमिक मास। For sulfur. यस। 32. 32। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चे जी। ओके, आपका शायद वीडियो ऑफ हो जा रहा है जो No यहाँ दिखा sir, रहा है, चालू है। यहाँ पे दिखा रहा है कि वीडियो ऑफ हो रहा है। ठीक है, इट्स फाइन। तो बच्चे जी, टेल मी फॉर कैल्शियम एटॉमिक मास। For calcium. 40. 40, ठीक है बच्चे जी। एंड व्हाट अबाउट क्लोरीन? Atomic mass. यस। Chlorine. 34 और 35. नहीं, गलत है, थोड़ा और प्रेशर डालो दिमाग पे। 34. नहीं, 34.45, I guess. नहीं, पास Chlorine, हो। right? यस। 35. 35.45. यस, 35.45। ठीक है Okay. बच्चे, नेक्स्ट टेल मी। Yeah. यस, फॉर एल्यूमिनियम एटॉमिक मास। Aluminium. Yes. 27. 27। Yeah. ओके, फॉर अब यार भूमि जी, मेरी सिस्टम में बता रहा है आपका वीडियो ऑफ, सर मतलब चालू ऑफ है। ऑन। मेरे सिस्टम बता रहा है, मतलब जूम में, कि आपका वीडियो ऑफ हो रहा है। So there must be some problem. I don't know. हाँ, मतलब मुझे बता रहा है कि जैसे जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उससे पहले बता रहा है ऑफ, और जब आंसर दे रहा हूँ तो बता रहा है ऑन। तो आपकी तरफ से दिक्कत नहीं है ना? आप ऑन रखो ना? ओके ओके, ठीक है, चलो इट्स फाइन। सो टेल मी फॉर बोरॉन। Mass. हाँ, एटॉमिक मास। 11. ओके, ठीक है बच्चे जी। एंड फॉर यस, हीलियम बोलो, एटॉमिक मास। Atomic mass. यस, 4. वेरी गुड, बिल्कुल सही है बच्चे जी। एंड चलो ठीक है, याद है आपको, ठीक है, इट्स वेरी गुड Yeah. बच्चे जी, भूमि जी, Yeah. अच्छा करोगे आप। नाउ 20 to 30 के बीच में याद करो, तब तक मैं दूसरे बच्चों से पूछता हूँ, ठीक है बच्चे जी? Okay, sir. ओके, आप वीडियो ऑफ कर दो। बट मेरा सिस्टम बता रहा था हमेशा भूमि कि ऑफ आ रहा है वीडियो आपका जो है, ठीक है? हाँ सर, मैं चलो नेक्स्ट इट्स टाइम से फाइन। लैपटॉप पे ज्वाइन करूंगी।
ओके ओके ठीक है बच्चे जी। Yeah. नहीं हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा नहीं है, मतलब ये फर्स्ट लेक्चर है तो जस्ट मैं पूछ रहा हूँ बच्चे जी, ठीक है चलिए। Okay. नाउ बच्चे नेक्स्ट वंस, वीडियो ऑन करो बच्चे जी, वंस जी। यस सर। हाँ चलो बच्चे, वंस कैसे हो? सर ठीक हो। चलो बताओ मुझे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सर एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास 39.1। अरे वाह, इतना भी डेसिमल में याद मत करो, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल में हम यूज नहीं करते हैं, तो याद मत करो डेसिमल में, ठीक है। यस बच्चे, नेक्स्ट फॉर कार्बन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। यस, किसी और को याद हो गया हो तो रिप्लाई करना है कि सर मुझसे पूछो, आप चैट में रिप्लाई करो। जैसे वंस ने रिप्लाई किया था कि सर मुझसे पूछो, ठीक है, वेरी गुड वंस, एक कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चे जी, और देखो याद भी है, एकदम कॉन्फिडेंस है बच्चे वंस को जी। यस ठीक है बच्चे, इसके बाद सुमित का नंबर है बच्चे जी। नाउ टेल मी बच्चे फॉर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। अरे वाह, वेरी गुड बच्चे जी। फॉर बोरॉन। एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 11। अरे वाह बच्चे, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट बेरिलियम? एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9। अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे जी। एंड व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27। अरे वाह बच्चे, वेरी गुड। चलो आप ऑफ कर लो वीडियो, बहुत अच्छा बच्चे, यही कॉन्फिडेंस चाहिए, आप बहुत अच्छा करने वाले हो बच्चे जी। हाँ बच्चे, स्मिथ जी ऑन कीजिए अपना वीडियो, स्मिथ। यस सर। हाँ बच्चे, वेलकम टू IITians हब फैमिली। शायद आपका फर्स्ट क्लास है ना? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे जी। सो टेल मी एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। बोरॉन 511, एटॉमिक नंबर 5 एंड एटॉमिक मास 11। अरे वाह, वेरी गुड बच्चे जी। व्हाट अबाउट कार्बन? एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12। वेरी नाइस बच्चे। व्हाट अबाउट फास्फोरस? फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 एंड एटॉमिक मास 31। अरे वाह बच्चे, देखो कॉन्फिडेंस है यार। यस, और किस जिसका भी याद हो गया हो बच्चे, वो अपना मैसेज में टाइप करो कि सर मेरा इसके बाद, ठीक है। सो अस्मिता जी का मैसेज आया, ओके बच्चे जी, इसके बाद आपकी चांस होगी। वेरी गुड बच्चे, स्मिथ आप में कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा है बच्चे, यही कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। थैंक तो यू सर। आप डेफिनेटली कंपटीशन निकाल पाओगे आप, ठीक है। थोड़ा सा Thank you, sir. कंपटीशन की और बोर्ड की तैयारी यारी स्कूलिंग की अलग होती है बच्चे, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, एंड sir. नाउ टेल मी फॉर क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5। अरे वाह बच्चे, वेरी नाइस बच्चे। व्हिच बोर्ड? CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड? ICSE। अरे यार तुम तो पहले से ही पढ़ के रखे हो, ठीक है। यस, ICSE वाले पहले से ही पढ़ के रखे हैं, मोल कंसेप्ट उनके लिए इजी है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। ICSE इज गुड, मतलब अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल करना चाहते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग, तो ICSE बोर्ड से अगर 9th 10th किया है आपने, तो उसका बहुत मतलब प्लस पॉइंट है, बहुत ज्यादा, समझे, और आपको ये मिलेगा। बट sir. अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया तो मतलब डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 12 में बहुत सारे बच्चे जो ICSE बोर्ड से हैं और वो टॉप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे sir. भी हैं जो ICSE बोर्ड से है और सबसे डाउन भी है, सबसे नीचे नीचे भी रैंक आता है उनका, तो वो जनरली यहाँ पे आके उनको क्या होता है, मोल कंसेप्ट आपको इजी लगेगा और आपने पढ़ना छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, आपका डाउन हो जाएगा जो है, ठीक है ना। क्योंकि आता है ना, तो बच्चों को जब आता रहता है तो इंसान पढ़ना छोड़ देता है, अरे आ ही रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो ICSE बोर्ड को यार प्लस पॉइंट है कि आपको हर चैप्टर का मतलब 50% 60% नॉलेज तो आपको होगा ही होगा, मतलब मोल कंसेप्ट का तो आपको 80% नॉलेज होगा, ठीक है। चलो वेरी गुड बच्चे जी। नाउ टेल मी फॉर, चलो मैं तुमसे 20 प्लस पूछता हूँ, 20 to 30 के बीच में, ठीक है। टेल मी नॉट एटॉमिक मास, आई विल आस्क ओनली एटॉमिक नंबर। आयरन।
Iron नॉट एटॉमिक मास, 26. सिर्फ एटॉमिक। अरे वाह, वेरी गुड बच्चे जी। जिंक, 22. नो। टाइटेनियम का होता है 22 तो यस, 21 है स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम। जिंक बचे 30, 30, yes. यस। कॉपर, Okay. 27. 29। कोई बात नहीं बच्चे। तो आपको मतलब 20 तक एकदम बहुत अच्छे से याद है। 20 to 30 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ए याद कर लेना नेक्स्ट क्लास के पहले, ठीक है ना? हाँ सर, रिवाइज की जरूरत है। हाँ, यस यस, ठीक है। चलो आप वीडियो ऑफ कर सकते हो। बहुत अच्छा रहा परफॉर्मेंस आपका। Thank you, sir. वेरी थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। यस, अस्मिता जी ऑन कीजिए वीडियो अपने बच्चे जी। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सो हाँ, वेलकम टू IITian सब फैमिली बच्चे। एंड टेल मी, यूर CBSE और ICSE बोर्ड या HSE बोर्ड? Sir, SSC board. ओके, चलो बच्चे, वेरी गुड। सो टेल मी एटॉमिc नंबर ऑफ कार्बन। Sir, carbon. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, यस, 6। वेरी गुड बच्चे जी। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 16. अरे वाह, वेरी नाइस बच्चे जी। यस, देन बच्चे जी एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम। 13. अरे वाह, वेरी गुड बच्चे जी। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। 35.5. अरे वाह, वेरी नाइस। यस बच्चे, अस्मिता के बाद जो भी हो आप टाइप करो मैसेज में कि सर मुझसे पूछना है। टेल मी व्हाट अबाउट पोटेशियम, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। पोटेशियम। Potassium. Hmm. Sir, number is 19. And Yes. mass 39. अरे वाह, वेरी गुड बच्चे जी। नाउ टेल मी यार, बोरॉन। Sir, number हाँ, नंबर एंड मास। 5. And mass Yes. is 11. अरे वाह, वेरी गुड बच्चे जी। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट फ्लोरीन? Chlorine. नहीं, फ्लोरीन, F। Number is 9. यस, And mass is 19. अरे वाह, वेरी गुड बच्चे जी। नाउ नियॉन। Neon. Atomic number is 10. And Yes. mass is 20. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा जी, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। एंड 20 to 30 के बीच नेक्स्ट क्लास में याद कर लेना आप जो है, ठीक है? और अभी बैठ के याद करो, क्योंकि मैं दूसरे से पूछूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा अभी, ठीक है ना? चलो, आप वीडियो ऑफ कर सकते हो। जील, अपना वीडियो ऑन करो बच्चे जी। जील बच्चे, वीडियो ऑन करो। हाँ बच्चे जी, जील। सर यस बच्चे। सो टेल मी एटॉमिक मतलब कॉन्फिडेंस। प्रीवियस लेक्चर से इस लेक्चर में भाई कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ गया है, ठीक है? तो ऐसे इंक्रीज करो अपना कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में यार बहुत डाउन था तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ठीक है? सो टेल मी द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन एटॉमिक 6. यस, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। एटॉमिक मास और नंबर सर? नहीं, मास। 25. नो बच्चे जी, 25 किसी का भी नहीं है। 27. यस, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा। नाउ टेल मी अबाउट नियॉन, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। Atomic number 10. Atomic mass 20. अरे वाह, वेरी गुड बच्चे। नाउ टेल मी अबाउट बेरिलियम। Beryllium
सर नहीं आता। अरे ये तो स्टार्टिंग का है यार, इसी से स्टार्ट करते हो। हाइड्रोजन के बाद Four. हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। यस, 4। एंड व्हाट अबाउट एटॉमिक मास? मास 10 नहीं, 9। 9 यस। तो व्हाट अबाउट हीलियम? हीलियम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक मास 4 गुड, वेरी गुड बच्चे। टेल मी क्लोरीन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 मास 35 नहीं, थोड़ा मिस्टेक है। 36 नहीं, थोड़ा मिस्टेक है। यस, इसके बाद जो रिप्लाई करने वाला है टाइप करो मैसेज। सर नेक्स्ट कौन है बच्चे जी? हाँ बोलो। 35 सर। नो, फ्रैक्शन है बच्चे, इसका फ्रैक्शन में याद करना है क्लोरीन का। 35.5। 35.5 यस बच्चे जी, ठीक है। नेक्स्ट टेल मी अबाउट मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। मैग्नीशियम सर वो याद नहीं। अरे जस्ट एल्युमिनियम से पहले यार, एल्युमिनियम का तो याद है ना, उसे जस्ट पहले। नहीं नहीं सर नहीं याद। सोडियम। 12 हाँ 12। कैसे बोलते याद नहीं है यार? याद है, बट क्या है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि याद नहीं है, आपने याद तो किया ना, ऑनेस्टली याद किया आपने, तो कैसे बोल सकते हो याद नहीं है? ठीक है, तो ये बस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि अच्छा यही होगा जो है, ठीक है ना। तो ये आएगा रिवीजन से। ये जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना इंसान के अंदर, वो रिवीजन से आता है। याद करो, जब हाँ। एग्जाम में जाते हो तो क्या लगता है यार, कुछ भी नहीं याद है, कुछ नहीं आता है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो लिखना शुरू करते हो, लिख लेते हो कि नहीं? हाँ सर। तो यही कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। यस, तो मैग्नीशियम का 12 एंड एटॉमिक मास 24 देखो कैसे बोलते याद नहीं है, बिल्कुल याद है। सोडियम सोडियम 12 नहीं नहीं ये तो वही इसका आ गया मैग्नीशियम का। सोडियम जस्ट उससे पहले, जस्ट उससे पहले 11 मैग्नीशियम। हाँ, एटॉमिक मास 23 अरे वाह, वेरी गुड बच्चे, देख लो कि बहुत से बच्चे जी। चलो नेक्स्ट जी बच्चे जी, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ऑक्सीजन 8 और एटॉमिक मास 19 नहीं सर 16 ओके, चलेगा। सो चलो वीडियो आप ऑफ कर लो और अच्छे से थोड़ा रिवाइज करना, थोड़ा कॉन्फिडेंस और चाहिए बच्चे जी, जी जी। एंड हाँ सर। हाँ, और 20 to 30 के बीच में नेक्स्ट क्लास में याद करना, ठीक है। एंड क्लास में बच्चे ऑन द टाइम ज्वाइन करना जरूरी है। मैं 10:05 तक मैक्सिमम आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। 10:05 के बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको वेटिंग रूम में रख दिया जाएगा बच्चे, क्योंकि बीच में ज्वाइन करोगे समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा आपको जो है, ठीक है। तो Okay, 5 sir. मिनट का रिलैक्सेशन है बच्चे जी सिर्फ। चलिए, यस बच्चे, नेक्स्ट कोई और है जो खुद टाइप करना चाहता है, या मैं पूछूं आपसे बच्चे जी? आप खुद टाइप कर लो, ज्यादा बेटर है यार, आपके कॉन्फिडेंस को दिखाएगा बच्चे जी। चलो मैं ही पूछ लेता हूं बच्चे जी। यस, डरना नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहा बच्चे जी। हाँ बच्चे जी, ओके। सो निवेदा जी का, हाँ निवेदा जी का कल कहना था कि सर मोल कैंसर पढ़ा दो। कल एक्चुअली हम लोग का ये था, मेंटरशिप क्लास था। तो बच्चे आप अभी मोल कैंसर पढ़े ही नहीं हो, तो 1 लेक्चर है, मोल कैंसर पढ़ाना आसान नहीं था बच्चे जी, ठीक है ना। बिल्कुल पढ़ाएंगे बच्चे हम आपको मोल कैंसर, ठीक है ना। यस बच्चे। सो निवेदा जी आपने वीडियो ऑन कीजिए आप, मैं आप ही से पूछता हूं। निवेदा जी, यस बच्चे। Yes, sir. वेलकम टू IITians हब फैमिली। Thank you, sir. सो टेल मी, अच्छा CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड? SEC board. ओके, ICSE बोर्ड। अरे आपका सब पढ़ा हुआ है। SEC board.
अच्छा, एसएससी बोर्ड, ओके ओके। तो उसमें था मोल कंसेप्ट? नहीं। नहीं था। कोई बात नहीं, आपको जीरो से पढ़ाएंगे और हीरो बनाएंगे, ठीक है? यस। सो टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। Atomic number of carbon 6 and atomic mass 12. ओके, वेरी गुड। व्हाट अबाउट सल्फर, एटॉमिc नंबर एंड एटॉमिक मास? Sulfur, uh, atomic number 16, ओके, atomic mass 32. अरे वाह, वेरी गुड बच्चे जी। व्हाट अबाउट क्लोरीन? Atomic number 35.5, atomic mass 35.5, atomic number 17. अरे वाह, वेरी नाइस बच्चे जी। पोटेशियम? Atomic numbers 19, atomic mass 39. ओके, वेरी गुड बच्चे जी। एंड टेल मी अबाउट बोरॉन? Atomic number 5, atomic mass 9, 11. ओके, ठीक है। बेरिलियम? Atomic number 4, atomic mass 9. वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा। एंड टेल मी अबाउट नियॉन? Atomic number 10, atomic mass 20. वेरी गुड बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में आप जब आओ तो 30 तक याद कर लेना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है ना? Yes. ठीक है बच्चे जी, चलो आप वीडियो ऑफ कर सकते हो। बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका बच्चे जी, ठीक है? यस, इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं बच्चे जी, श्री। हाँ बच्चे, श्री वीडियो ऑन कीजिए। Sir, is there any background noise? Because there's some work going on in the neighborhood. यस, बट ठीक है, मैं तो बैकग्राउंड फिल्टर लगा दिया हूं, तो ज्यादा बैकग्राउंड नहीं, मतलब ज्यादा नॉइज नहीं आ रहा बच्चे जी। मैं बैकग्राउंड फिल्टर लगा चुका हूं मैं, ठीक है ना? Sir, यस, आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। I'm not sure. One second. यस, आपका बैकग्राउंड नॉइज नहीं बचे, वो कैंसिल हो चुका है, बहुत थोड़ा है, एकदम कम, ठीक है? सर ये वीडियो हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपके वीडियो में, मतलब वीडियो ऑन है बट फोटो आपका नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है जो है, चलो बाद में आप देख लेना प्रॉब्लम क्या है, मैं पूछता हूँ आपसे, बट आप दिख नहीं रहे हो तो ठीक है, ऑनेस्ट रहो आप, ठीक है? देख कर बोलना मत कहीं से, ठीक है? yes sir. क्योंकि आपका वीडियो दिख नहीं रहा है मुझे। तो टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। Sulfur 16 and 32. वेरी गुड। टेल मी एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। 612. ओके, वेरी गुड बच्चे जी। सो व्हिच बोर्ड, सीबीएसई, आईसी और एसएससी? So IGCSE. अरे बाप रे, तो ये कैलकुलेशन कर लेते हो आप? Mole concept, sir. We had mole concept, but we were given atomic पूरा periodic table at the end of the paper. ओके, क्योंकि yeah. मैं अभी जो बच्चे हमारे पास आईजीसी बोर्ड के जो है उनको दे हैव, मतलब कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा भी कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेटर यूज करते हैं। Yes. बट आपको जेई ना, जेई और नीट्स, व्हिच? Neat, sir. नीट, चलो नीट है तो कैलकुलेशन थोड़ा कम है, बट फिर भी थोड़ा कैलकुलेशन तो है नीट में भी, ठीक है ना? तो आपने क्या करो, एवरीडे हाफ एन आवर कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चे? Yes, sir. एवरीडे हाफ एन आवर कैलकुलेशन प्रैक्टिस, मतलब ऐसे ही आप कुछ डिवाइड बाय समथिंग, मल्टीप्लाई बाय समथिंग ऐसे करते रहो, या आप मोल कंसेप्ट की प्रैक्टिस करो, अपने आप आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? मतलब एवरीडे सिर्फ कैलकुलेशन के लिए अलग से टाइम निकालना है, नॉट कंसेप्ट, नथिंग, ओनली कैलकुलेशन। जो हम लोग 9th में नहीं, 4, 5, 6 क्लास में पढ़ते हैं कैलकुलेशन, वैसा कैलकुलेशन आपको करना है एटलीस्ट 1 मंथ, ठीक है? तो 1 मंथ के बाद आपको अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आएगा आपका जो है। सो ऐसे बायोलॉजी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चे, बट फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा आपको, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। सो टेल मी, मोल कंसेप्ट में होगा, ठीक है ना? सो टेल मी व्हाट अबाउट बोरॉन? Boron 5,
11. ओके, ठीक है बच्चे जी। सो व्हाट अबाउट बेरिलियम? 49. अरे वाह, वेरी गुड बच्चे, कॉन्फिडेंस तो बहुत है बच्चे जी। नेक्स्ट टेल मी अबाउट एल्यूमिनियम। 13. Yes. 27. 13 and 27 ना? ठीक 27. है बच्चे। हाँ 27, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे जी नियॉन। Neon 10 and 20. ओके, वेरी गुड बच्चे, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है और अच्छी तरह से पकड़ है। वेरी गुड बच्चे जी। चलो आप ऑफ कर लो वीडियो अपना। नाउ मैं दूसरे से पूछूंगा बच्चे जी। अच्छा, मेरा साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है, लैग हो रहा है क्या? बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है बच्चे? ओके, ठीक है बच्चे, देखते हैं हम लोग बच्चे। शुभम जी, शुभम। यस सर। हाँ बच्चे, वीडियो ऑन करो शुभम। मैं चेक कर लेता हूँ अपना साउंड यार। बच्चे शुभम वीडियो ऑन कीजिए। हाँ बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में थे आप? नो सर, फर्स्ट लेक्चर। यस, वेलकम टू IITian सब फैमिली बच्चे जी। थैंक यू सर। एंड नाउ टेल मी, अच्छा CBSE बोर्ड, व्हिच बोर्ड? ICSE बोर्ड, IGC बोर्ड, कौन सी बोर्ड बच्चे जी? एसएससी। ओके, SSE बोर्ड। चलो बच्चे, मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ ICSE बोर्ड वालों को मेहनत कम करना है, ऐसा नहीं कि सफा नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा कम करना है, बट SSE बोर्ड वाले को ज्यादा मेहनत करना है बच्चे जी, ठीक है। सो टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। 6, 12. ओके, एंड व्हाट अबाउट, यस बच्चे, व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम? Sir, aluminium 27, 17 no. 17 नहीं। नहीं, सर 13। एटॉमिक मास 27 है और 16 और 18। नहीं नहीं नहीं, एटॉमिक नंबर इज 13। 13। यस, व्हाट अबाउट नियॉन? नियॉन 10, 20। ओके, टेल मी अबाउट बेरिलियम। बेरिलियम 4, 9। ओके, एंड व्हाट अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन सर 17, 35.5। ओके, इट्स फाइन, वेरी गुड बच्चे, आप ऑफ कर लो वीडियो। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा बच्चे जी। सो 20 to 30 के बीच में आप लोग याद कीजिए, ठीक है बच्चे। यस, मेरा आवाज तो ठीक तो आ रहा है यार, मैं भी चेक कर लिए बच्चे, थोड़ा भी दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। चलो रितेश, अभी आवाज आ रहा है आपको मेरा? रितेश जी, यस रितेश, आप वीडियो ऑन करो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बच्चे जी। किसी को भी अगर साउंड प्रॉब्लम हो या कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो एक ही है, आप फिर से रीज्वाइन करो। सर अब तक ठीक से पढ़ के नहीं हुआ है, लर्न नहीं हुआ। क्या हो रहा है? लर्न नहीं हुआ अब तक। याद नहीं है? नहीं सर, और ये पहला लेक्चर। ओके, तो फटाफट याद करो, अभी मैं आपसे फिर से पूछूंगा। मतलब देखो, आपके सामने बच्चे याद करके सुना रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई, हाँ, कोई यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आपको याद करना है और सुनाना है, ठीक है बच्चे। यस, तो 5 मिनट टाइम, रितेश जी आपको 5 मिनट टाइम दिया गया बस। केविन जी, केविन वीडियो ऑन कीजिए बच्चे जी। यस सर। हाँ बच्चे जी, ये कैसा वीडियो बच्चे जी, आपको आ ही नहीं रहा वीडियो कुछ? So I don't know. So like I press the icon of the camera. तो व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है सिर्फ। I don't know. So I'm sitting in front of the laptop.
तो चलो बच्चे, अभी कैसा प्रॉब्लम है यार. सो नाउ टेल मी, कार्बन. Sir, atomic number, mass number. What about sulfur? So, of carbon, did you ask the atomic number or the mass number? Carbon atomic number as well as atomic mass, both. Carbon atomic number 6 and mass number 12. Sulfur. Sulfur atomic number 16, mass number 32. Okay. And then aluminium. And atomic number 13 and mass number 27. Mass number 27. 27. Yes. 27 है. हाँ, और Yes, atomic sir. number? Atomic number? 13. 14. 13. 14 या 13. 13. अच्छा, ओके. 13. ओके ओके, मुझे 14 सुनाई दे रहा था. ठीक है बच्चा जी. टेल मी अबाउट बेरिलियम. Atomic number 4 and mass number 9. ओके, वेरी गुड बच्चे. टेल मी अबाउट नियॉन. Atomic number 10 and mass number 20. ओके, ठीक है बच्चे जी. एंड व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? So atomic number 7 and mass number 15. 15? No. So what is Mass it? number is, it is 14 बच्चे. Mass number is 14. Okay. And what about potassium? Potassium 19 and 39. Yes, very good बच्चे. Next बच्चे. Yes, fluorine. F. Atomic number 9, mass number 19. Okay, ठीक है बच्चे जी. चलो, बहुत अच्छा बच्चा जी. Which board बच्चे? ICSE. ओके, ठीक है. तो आप 20 to 30 के बीच में याद कर लेना आप बच्चे, ठीक है ना? Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चे उसको जो. यस बच्चे, नेक्स्ट. आप चाहो तो मैसेज लिख सकते हो कि सर मुझसे पूछो, ठीक है? उपेंद्र जी, यस. वीडियो ऑन कीजिए बच्चे, उपेंद्र जी. Sir, am I audible? यस. वीडियो ऑन कीजिए. Sir, it's showing me the message. You cannot start your video because the host has disabled it. ओके, मैं अभी कर देता हूँ बच्चे जी. चलो अभी देखो तो. Yes, sir. ओके. सो वेलकम टू IITians Hub फैमिली बच्चे. सो टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. अच्छा बताओ पहले कौन सी बोर्ड से हो? विच बोर्ड? SSC. ठीक है बच्चे, मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा. देखो जो भी SSC बोर्ड वाले हैं, ऐसा नहीं कि रैंक नहीं लाते हैं, बहुत अच्छा रैंक लाते हैं बच्चे जी, बट उनको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना होता है. CBSE और जो ICSE के हैं उनको थोड़ा सबसे कम मेहनत ICSE को करना है, ठीक है? इसका लेने की मेहनत ही नहीं करना, बट SSC वाले को सबसे ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है? सो टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. Sir, about carbon, atomic mass is 12 and atomic number is 6. ओके, अबाउट क्लोरीन. Chlorine has a atomic number of 17 and atomic mass of 35.453. यस, अरे वाह, वेरी गुड. टेल मी अबाउट पोटेशियम. Potassium has a atomic mass of 40 and its number is 19. 19. Okay, atomic mass 40. 40. Yeah, so it is not 40, it is 39. 39 point something. Okay. देखो एक बार चेक करो.
पोटेशियम चेक करो बच्चे एक बार। चेक करो बच्चे, देखो पोटेशियम। Yes, sir. 39. Sorry. तो 39.098, तो यू कैन नेग्लेक्ट दैट पार्ट। ओके बच्चे जी, 39. यस, सो 39, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अबाउट सोडियम। Sodium atomic mass is 23 and atomic number is 11. अरे वाह, वेरी गुड बच्चे जी। एंड नेक्स्ट बच्चे जी, बेरिलियम। Beryllium atomic mass is nearly 9 and number is 4. नंबर इज 4, ओके, ठीक है। नेक्स्ट अबाउट नियॉन। Neon atomic mass is 20 and atomic number 10. ओके, वेरी नाइस बच्चे, ठीक है। चलो, याद है आपको, अच्छे से याद है, ठीक है, वेरी गुड बच्चे जी। Thank you, sir. सो 20 to 30 के बीच में आप याद कर लेना आप, ठीक है ना? ठीक है बच्चे, वीडियो ऑफ कर लो आप। नेक्स्ट बच्चे जी, यस, क्रिस, या नहीं, क्रिस या क्रिस, यस बच्चे, क्रिस, क्रिस या क्रिसा बच्चे जी। वीडियो ऑन करो बच्चे जी। Yes, sir. हाँ, वीडियो ऑन कीजिए। Sir, on है। ऑन है, ओके ओके। सो वेलकम टू IITians हब फैमिली बच्चे। सो टेल मी atomic number and atomic mass of aluminium. Sir, atomic number 13 and atomic mass something 37. 37, नहीं 27. ओके, आसपास लिखा हुआ तो नहीं है? No, sir. क्योंकि आप नीचे देख रहे हो तो लग रहा है कि कहीं नीचे देख तो नहीं रहे हो लिखा हुआ है जो है, No, ठीक sir. है? No, sir. Yes, sir. ओके, तो कैमरे के सामने देखिए, यस। सो फियर नहीं होनी चाहिए थोड़ा भी टीचर से, ठीक है? एंड टेल मी अबाउट कार्बन, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। Sir, atomic number 6 and atomic mass 12. वेरी नाइस बच्चे जी। एंड नाउ टेल मी अबाउट फास्फोरस। Sir, phosphorus atomic mass 30.31 and atomic number 15. यस, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बच्चे, टेल मी अबाउट नाइट्रोजन। So nitrogen atomic mass something 15, 14 and atomic number 7. वेरी नाइस बच्चे जी, बहुत अच्छा। बेरिलियम। Sir, beryllium atomic number 4 and atomic mass 9. अरे वाह बच्चे, बहुत अच्छा। चलो वेरी गुड, आपको याद है अच्छे से। 20 to 30 के बीच में नेक्स्ट क्लास में याद कर लेना बच्चे जी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे 20 to 30 के बीच में। Okay, sir. ओके, ऑफ कर लो वीडियो बच्चे जी। नेक्स्ट बच्चे जी, अर्थ। अर्थ जी, वीडियो ऑन कीजिए। अर्थ बच्चे, यस सर, वीडियो ऑन कीजिए बच्चे जी। चालू है सर। यस, वेलकम टू IITians हब फैमिली बच्चे। थैंक यू सर। So tell me atomic number and atomic mass of chlorine. Chlorine is 16. No, 17 and 35.5. Okay, very nice. Tell me about sulfur. Sulfur is 11. Sulfur 11? No. 14.
No, sir, I don't know. सल्फर एस, एस मतलब 16, 6 and तो नाम में ही छुपा हुआ है। yes. सल्फर एस, एस से 16, ठीक है, Yes. 16 and 32, ठीक है Yes. बच्चे। टेल मी अबाउट एल्यूमिनियम। Aluminium is 13 and 27. वेरी नाइस बच्चे। नाइट्रोजन, Nitrogen 7 and 14. 7 and 14, 1 4. 14, ओके, वेरी नाइस बच्चे। टेल मी अबाउट बेरिलियम। 4 and 9. ओके, वाह, बहुत अच्छा बच्चा जी। नियॉन, Neon 10 and 20. पोटेशियम, 16 सल्फर and का 39. 19 and 39. वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा बच्चे। चलो बहुत अच्छा, अब वीडियो ऑफ कर लो, मैं दूसरे से पूछूंगा अभी। Thank you, sir. अच्छा परफॉर्मेंस रहा बच्चे आपका। यस, हाँ बच्चे जी, पंसुल, पंसुल बच्चे जी, यस, वीडियो ऑन कीजिए। यस, टेल मी बच्चे जी, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम बच्चे जी। Atomic number is 13 and mass is 27. अरे वाह बच्चे, वेलकम टू IITians ऑफ फैमिली बच्चे। Thank you, sir. एंड बिल्कुल सही जवाब बच्चे जी। व्हाट अबाउट क्लोरीन? Number is 17 and mass is 35.5. व्हाट अबाउट कार्बन? Number is 6 and mass is 12. हीलियम? Sorry. हीलियम, हीलियम, Number is 2 and mass is 4. ओके। लिथियम? Number is 3 and the mass is 7. ओके, नेक्स्ट बच्चे जी, पोटेशियम? Number is 19 and the mass is 39. ओके, वेरी गुड बच्चे जी। नेक्स्ट, सोडियम? सर नहीं। सोडियम 11 बच्चे जी, एटॉमिक नंबर। हाँ, मास 22. 23 बच्चे जी। हाँ, वेरी गुड, चलो याद है, बहुत अच्छा। थोड़ा रिवाइज करते रहो, एक्चुअली हम जो चीजें याद करते हैं ना, वो मेरे माइंड में परमानेंट नहीं रहता है। अगर लॉजिक से हम समझते हैं ना तो परमानेंट रहता है, बट याद किया हुआ चीज हमारे माइंड में नहीं रहेगा। तो क्या टेक्निक है इसको देखो, यहाँ तो कोई लॉजिक है नहीं यार, ठीक है। एक टेक्निक है जो यार हम लोग जब 9th-10th में पढ़ते थे तो टीचर ने सिखाया था हम लोग को, ठीक है। तो आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कि जनरली सबके लिए एप्लीकेबल है बच्चे जी, बट सबसे पूछ लेता हूँ तो बताऊंगा, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब कभी भूल जाओ तो वो टेक्निक काम नहीं करता बच्चे, ठीक है ना। तो बार बार रिवाइज करते रहो, सबसे बेस्ट टेक्निक यही है। कोई भी चीज याद करते हो तो यार 1 वीक रिवाइज करोगे, परमानेंट माइंड में चला जाएगा वो, और कभी नहीं भूलोगे, ठीक है बच्चे जी। हाँ। चलो बच्चे, बहुत अच्छा, वीडियो ऑफ कर लो, मैं किसी और से पूछूंगा बच्चे। यस, लगता है मैं सबसे पूछ लिया बच्चे जी। कोई रह गया हो तो बोलो बच्चे जी। आप मैसेज टाइप करो कि सर मुझसे नहीं पूछा हुआ है। यस, कोई रह गया बच्चे तो पूछो, मैसेज बोलो कि सर मेरा रिमेनिंग है। सबका हो गया बच्चे जी, ठीक है। चलो, सो ठीक है बच्चे। तो आप बच्चे जी, चलो हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं। तो 20 to 30 बच्चे आप लोग याद कर लेना बच्चे, ध्यान रखना उसमें भी फ्रैक्शन है। तो अब यार नियरेस्ट इंटीजर याद कर लेना बच्चे जी, ठीक है। एंड जो बीच में है बच्चे, जैसे 5 हो गया, 64.5 या 63.5, तो उसको बच्चे 63.5 याद करना। नहीं तो 4 से नीचे है तो आप उसको नियरेस्ट मान लेना बच्चे 60, जैसे मान लो 60,
63.4 है या 63.3 है तो उसको 63 मानना, और 6 से ऊपर है बच्चे जी तो उसको आप नियरेस्ट आगे वाला बच्चे एक इंटीजर बढ़ा के मान लेना बच्चे जी, ठीक है। और ऐसे याद कर लेना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मोल कंसेप्ट में बहुत जरूरत होने वाला है इसका जो है, ठीक है ना। तो हम लोग बच्चे अभी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चे जी, ठीक है। चलो बच्चे, तो थोड़ा जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं उनको इजी लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका 80% यार पढ़ा हुआ है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने अच्छे से पढ़ के आया हुआ है। तो इट्स गुड बच्चे जी, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़े हो स्कूल में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको बच्चे जी। सो सबसे पहले बच्चे हम लोग अगर मोल कंसेप्ट में बात करते हैं यार, ठीक है, तो यार होता है बच्चे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, यही से मोल कंसेप्ट स्टार्ट होता है बच्चे जी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके अलावा बच्चे हम लोग पढ़ते हैं बच्चे जी कि एटम के बारे में जो है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी था बच्चे जी, ठीक है। तो ऑलरेडी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका एक स्टार्ट होगा, 2 ट्रैक चलेगा आपका, एक मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम के बारे में बहुत सारी बातें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, तो हम लोग बच्चे अभी वही बातें करेंगे बच्चे जी जो मोल कंसेप्ट की बातें होगी बच्चे जी। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में कर लेना बच्चे जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो पुट द हेडिंग बच्चे जी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो आपको बच्चे नोट बनाना कंपलसरी है, ठीक है, खुद का नोट होना जरूरी है। और हाँ यस, अरे पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझ लो, आप लोग जस्ट फर्स्ट लेक्चर है यार मोल कंसेप्ट का, ठीक है। तो बच्चे ये लॉ पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो समझिए। ओके, जो हम लोग याद कर रहे थे बच्चे 1 to 20 तक बच्चे, तो उसका बच्चे टेक्निक दिया गया बच्चे जी कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 to 20 तक ही बच्चे वैलिड है, इसके आगे वैलिड नहीं है। आप क्या करना बच्चे जी, अगर ऑड नंबर आया, ऑड नंबर एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, ऑड नंबर अगर एटॉमिक नंबर आया बच्चे, तो एटॉमिक नंबर ऑड के लिए बच्चे जी एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1 होता है, एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, बोलो कितना है, 13 है, तो 13 इंटू 2 + 1 27 होता है एटॉमिक मास बच्चे जी, ठीक है। सिमिलरली बच्चे जी फॉर एग्जाम्पल देख लो, यस फास्फोरस, बोलो कितना बच्चे जी 15 है, तो 15 इंटू 2 + 1, बोलो बच्चे जी 31 है बच्चे, ठीक है ना। इसमें बच्चे कुछ एक्सेप्शन है, अब यार ऐसे टेक्निक अप्लाई करो तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आएगा बच्चे जी। नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन कितना बच्चे जी 7 है, तो क्या होना चाहिए 7 इंटू 2 + 1 होना चाहिए। हाँ बट ऐसा नहीं है, कितना है ओनली 7 इंटू 2 है, जैसे 14 है बच्चे जी, तो नाइट्रोजन इसके एक्सेप्शन। हाँ बच्चे जी, ठीक है, यस। ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है बच्चे जी, और इवन नंबर के लिए क्या बच्चे जी, फॉर इवन नंबर यार बोलो सिंपली बच्चे E1 into 2, यस एटॉमिक नंबर इंटू 2, ठीक है ना। इसके भी एक्सेप्शन है, जैसे बच्चे सल्फर की अगर बात करें हम लोग, हमारे पास सल्फर है, तो क्या आ जाएगा बच्चे सल्फर के लिए बताओ, 16 होता है, 16 इंटू 2 32 हो गया बच्चे जी, हो गया कि नहीं। नियॉन बच्चे जी 10 है बच्चे जी, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 20, ठीक है ना। अब यार इसके भी एक्सेप्शन है, जैसे बच्चे जी बेरिलियम, बोलो कितना होता है बेरिलियम का 4, 9 है, तो कितना होना चाहिए, हाँ तो 4 बेरिलियम 2 बच्चे 8 होना चाहिए पर 9 है। 9 है बच्चे जी, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन है बच्चे, बेरिलियम आता है, नाइट्रोजन आता है, और देख लो 4 एक्सेप्शन है इसके जो है, ठीक है ना। एक तो बेरिलियम हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया,
और बताओ कौन एक्सेप्शन है बच्चे जी? 1 to 10 में कोई और है क्या? फ्लोरीन बच्चे तो है नहीं। फ्लोरीन में बच्चे कितना है? फ्लोरीन का बच्चा 9 है, तो 19 है, वो भी नहीं बच्चे जी। कार्बन भी नहीं है, 6 into 12 बच्चे जी। ऑक्सीजन भी नहीं है बच्चे जी, ठीक है। तो बेरिलियम है यहाँ सिर्फ, ठीक है। बेरिलियम है, बोरॉन नहीं है क्योंकि 5 है तो 5 into 11 हो गया। एंड बच्चे हीलियम भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। लिथियम, लिथियम है क्या? बोलो लिथियम कितना है? 3 है, तो कितना होना चाहिए लिथियम का? 7 होना चाहिए, तो 7 है बच्चे, है ना? यस। एंड एक क्लोरीन मान सकते हो बच्चे एक्सेप्शन, बच्चे जी क्लोरीन एक्सेप्शन है क्योंकि फ्रैक्शन में बच्चे जी। यस, क्लोरीन मान सकते हो बच्चे जी कि 17 है, तो 35 होना चाहिए, बट 35.5 है, ठीक है। स्पेशल है ऐसे, तो इसको याद तो करना ही पड़ेगा। और ऑर्गन का, यस बच्चे जी, आर्गन, यस सर। ऑर्गन कितना बच्चे जी? 18 है, तो कितना 36 होना चाहिए, बट 39 40 है। 40 है बच्चे जी, ठीक है ना। बस यही 4 एक्सेप्शन है, इसके अलावा हर जगह आपको चलेगा बच्चे जी, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो याद रहेगा ना यार, सिंपली ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करना है, ऑड नंबर में इंटू 2 + 1, और इवन नंबर बच्चे जी इंटू 2 करना है, ठीक है। सिर्फ 1 to 20 में अप्लीकेबल है, और कहीं अप्लीकेबल नहीं है। ऑर्गन क्लोरीन स्पेशल है बच्चे, देख लो, ऑर्गन का 14 है, और क्लोरीन का बच्चे 35.5 है, और बेरिलियम बच्चे और नाइट्रोजन का बच्चे जी, बेरिलियम बच्चे और इवन होकर भी 9 है, और नाइट्रोजन बच्चे 14 है। तो ये चारों के बच्चे एक्सेप्शनल है, थोड़ा याद रखना बच्चे, ठीक है। चलो, ये टेक्निक था बच्चे जी। दूसरी चीज बच्चे जी, मोल कंसेप्ट 100% कैलकुलेशन है। मोल कंसेप्ट बच्चे 100% कैलकुलेशन है। इसमें आपको क्या यूज नहीं करना बच्चे? कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। आपको कैलकुलेशन का मास्टर बनना है, बिकॉज जेई मेंस में और जेई एडवांस में बच्चे जी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। नीट में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। जो भी बच्चे आईजीसी बोर्ड के हो तो उनका थोड़ा कैलकुलेशन वीक होता है, तो हाफ एन आवर आप एवरीडे टाइम निकालो अपने कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए। नहीं तो आप मोल कंसेप्ट कर रहे हो, अपने आप आपका कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे बच्चा जो है मुझसे डाउट पूछा, एक डाउट बच्चे ऐसा पूछा बच्चे कि सर यहाँ पे 10 के पावर -8 है, 6 पॉइंट समथिंग। अब कौन सी बैच का था पता नहीं यार, वो जो पोर्टल है अपना ITN सब का, उस पर डाउट आया था मेरे नाम से, जो है कि आप भी जाकर वहां डाउट पूछ सकते हो। 7 into 10 के पावर -28 डिवाइड बाई कुछ 6.3 into 10 के पावर -34, ऐसे कुछ था, 6.6 ऐसे कुछ, ठीक है। अब उसमें डाउट यही था कि सर ये स्टेप वाइज सर बताइए क्या होगा, ठीक है। स्टेप वाइज बताइए सर ये क्या होगा। अब बताओ, एक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बोलिए बच्चे आप लोग, एक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि नहीं बच्चे जी? बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू लर्न। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ऐसा होगा कैलकुलेशन, और मोल कंसेप्ट में भी कैलकुलेशन होगा बच्चे जी, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं आएगा कैलकुलेशन, तो आपको केमिस्ट्री क्लास में नहीं बोलना है बच्चे। ऐसे आप जनरली बच्चे टीचर से टाइम लेकर कि सर मुझे कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है, सिखा दो, और कैलकुलेशन आपको सीखना है, ठीक है। आइदर मैथ के टीचर से या फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री, जिसके भी टीचर से आपको अच्छी बनती हो, आपको सीखना है बच्चे जी, ठीक है ना। मतलब कैलकुलेशन आपको करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन भी सीखना है बच्चे, कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे, क्योंकि यार 4 ऑप्शन दिया हो और एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं भी की करो, और अगर अप्रोक्स कर लो बच्चे जी, हाँ बच्चे जी, अर्थ समझ गए बच्चे जी। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको सीखना है बच्चे। अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो रहा है बच्चे, केमिस्ट्री में, मोल कंसेप्ट में, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, थोड़ा सिखाओ, ठीक है ना। तो बहुत डिफिकल्ट होगा इंडिविजुअल टाइम निकालना, बट फिर भी मुझे जब भी फ्री होगा तो मैं आपको जूम लिंक भेजकर मैं आपको सिखा दूंगा बच्चे, इंडिविजुअल सिखा दूंगा बच्चे, ठीक है ना। यस, नहीं तो बच्चे मेंटरशिप क्लास होता है, मेंटरशिप क्लास में मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। मतलब पर डे कहीं ना कहीं मेंटरशिप क्लास होता है, मतलब 2 to 3 आवर मेंटरशिप क्लास के लिए होता है। तो जैसे मान लो कहीं मैं दूसरे बैच में मेंटरशिप ले रहा हूँ, बट आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप भी वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन ओवरऑल बच्चे सीखना है। कैलकुलेशन का मोल कंसेप्ट खत्म होते होते आप कैलकुलेशन के मास्टर हो जाना चाहिए। अगर कैलकुलेशन के मास्टर नहीं हुए हो तो दिक्कत है बच्चे जी, ठीक है। यस, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ये तो रहा कैलकुलेशन की बात। और दूसरी चीज बच्चे जी, होमवर्क। होमवर्क बच्चे जैसे कोई टीचर पढ़ाए, और जैसे आज मैं पढ़ाया और मान लो मैं होमवर्क नहीं दिया, भूल गया बच्चे, तो आपको टीचर से होमवर्क लेना है कि सर इस पे होमवर्क दे दो, ठीक है। हो सकता है उस टॉपिक पे होमवर्क नहीं हो, तो ठीक है, नहीं देगा टीचर जो है। बट टीचर जब भी होमवर्क दे
तो उसको आज ही करना है, ठीक है। सबसे पहले नोटबुक देखो, सबसे पहले पढ़ने का स्टाइल, जो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो यू हैव टू मेक द नोट्स। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर देते हैं हम लोग, व्हाट्सएप ग्रुप होता है वहां पे, पीडीएफ शेयर कर दिया था बच्चे जी। बट आपको बच्चे जी यहाँ पे क्या बनाना है, उसका बच्चे नोट खुद का होना चाहिए, पीडीएफ ओनली फॉर रेफरेंस, ठीक है। कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं लिख लिया आपने, क्योंकि बच्चे यार स्टार्टिंग में गलत कॉपी करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास बहुत सारे बच्चे अपने नोट शेयर करते हैं कि सर थोड़ा देखो, तो मैंने, जैसे मैं 2 दिन पहले बता रहा हूँ, मैंने आई हैव टेकन द मेंटरशिप सेशन बच्चे जी, इंडिविजुअल एक बच्चे का जो है, अंधेरी के स्टूडेंट है एक बच्चे, ठीक है। तो उन्होंने बच्चे बहुत सारे मिस्टेक कर रखा है लिखने में, बहुत सारे मिस्टेक, ठीक है। जैसे क्योंकि यार देखो, हर किसी का लिखने का स्टाइल अलग होता है, तो हो सकता है मेरी राइटिंग आपको नहीं जम रहा हो, मेरी लिखने का जो है, ठीक है ना। तो मोल्स का बच्चे फार्मूला होता है बच्चे जी, कुछ मोलारिटी का फार्मूला होता है। देखो, मोलारिटी एक कंसेप्ट है जो आईसीसी बोर्ड में है, उनको समझ में आ रहा होगा, रिमेनिंग बच्चों को नहीं समझ में आएगा। तो मोलारिटी का फार्मूला होता है बच्चे जी, मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। एंड बच्चे मोल्स हम लोग बोलते हैं बच्चे जी वेट, ठीक है। अब ऐसे वेट लिखा हुआ है एंड डिवाइड बाई बच्चे मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब बच्चे वेट को उसने लीटर लिख ली थी, ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। तो पूरा मोलारिटी का कंसेप्ट उसका गड़बड़ है, क्योंकि मोलारिटी इज लीटर बाय दिस। तो अगर आप गलत कर लिए बच्चे, तो इसलिए बच्चे आपको पीडीएफ शेयर किया जाता है कि आपसे अगर कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो, आपसे अगर राइटिंग मिस्टेक हुआ हो, तो आप यहाँ से आप चेक कर सको। बट यू हैव टू मेक योर ओन नोट, आपको खुद का नोट बनाना है बच्चे जी। और कितने बार पढ़ोगे नोट बच्चे जी? जैसे यार आज तो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर, देखो प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट था, बट हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था बच्चों का, ठीक है ना। एंड आज भी हम लोग बहुत खास बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं रहे हैं, जस्ट आपको कैसे पढ़ना है सिखा रहे हैं, क्योंकि आगे इसे ऐसे ही चलना है बच्चे जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो पढ़ने वाले बच्चे जी। तो जो भी आपको पढ़ाया जाए, तो जस्ट पढ़ाने के बाद आपको, जैसे मान लो 1 बजे लेक्चर खत्म होता है, तो आपको 15 to 20 मिनट टाइम देना है बच्चे उस लेक्चर को पढ़ने के लिए, तभी आगे बढ़ना है। बिना टाइम दिए हुए आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको अगर लंच भी करना हो तो पहले 15 to 20 मिनट लेक्चर के टाइम को दीजिए। अगर बहुत अर्जेंसी हो तो कम से कम 10 मिनट दो, और एक बार जो भी टीचर पढ़ाया है उसको एक बार पढ़ जाओ आप बच्चे, ठीक है। उसके बाद बच्चे जी नेक्स्ट आपको रात को सोने से पहले एटलीस्ट 1 आवर उस लेक्चर पे देना है। मतलब जो भी टीचर पढ़ाया है ऑलरेडी, आपको मैं इन जनरल बोल रहा हूं, जब आपका नया टॉपिक है, तो जिनका मोल कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जैसे आईसीसी बोर्ड को, उनको बच्चे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अगले जो चैप्टर पढ़ोगे वहां करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मूल कंसेप्ट में आपको उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, बस आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में टाइम देना है बच्चे। तो उसको बच्चे जो भी लेक्चर पढ़ाया गया, जो भी कंसेप्ट पढ़ाया गया है, जो भी क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं, उस क्वेश्चंस को दोबारा फिर से सोल्व करना है घर पे। मतलब एटलीस्ट 1 आवर से मैक्सिमम 1.5 आवर, 2 आवर्स भी दे सकते हो, बट 1 आवर तो देना ही है मिनिमम बच्चे जी, ठीक है। और प्रॉपर नोट को बच्चे स्टडी करनी है दूसरी टाइम्स। फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, लेक्चर के बाद जस्ट आपने गो थ्रू किया बच्चे। फिर बच्चे सोने से पहले कभी भी आपको टाइम मिले 1.5 आवर तो पढ़ना ही है। जितने क्वेश्चंस मूल कंसेप्ट है तो मैक्सिमम इसमें क्वेश्चंस ही होंगे, यू हैव टू रिवाइज दैट क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बच्चे जी तीसरी बार कब पढ़ना है बच्चे जी? तीसरी बार जैसे जब भी लेक्चर हो मूल कंसेप्ट का, जैसे नेक्स्ट मंडे को ट्यूसडे को लेक्चर होगा बच्चे जी 11 to 1, तो यार उसके पहले, लेक्चर के पहले हाफ एन आवर पढ़कर तब क्लास में इंटर करना है। ऐसा नहीं कि आप कोई काम कर रहे हो अचानक से क्लास में घुस गए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आपकी क्लास की परफॉर्मेंस बहुत बेकार होने वाली है, ठीक है। और आपका फाइनल रिजल्ट हर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, आपकी क्लास की परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में बहुत बेहतरीन होते हैं, क्लास में सिर्फ बोलते ही रहेंगे सर ऐसा होगा, सब आंसर रिप्लाई करेंगे और होमवर्क कुछ भी नहीं करते हैं, तो उनका भी रैंक अच्छा नहीं होता है। कुछ बच्चे जो है क्लास में कुछ भी नहीं बोलते हैं बट होमवर्क बहुत अच्छे से करते हैं, उनका ज्यादा बेटर होता है बच्चे, ठीक है। तो आपका परफॉर्मेंस क्लास में भी बेटर होना चाहिए, होमवर्क में भी बेटर होना चाहिए, हर जगह, मतलब हर जगह आपका परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए, तभी जाकर रिजल्ट यार टॉप 100 के अंदर आ सकता है बच्चे जी, ठीक है। तो तीसरी बार पढ़ना बच्चे लेक्चर से जस्ट पहले, ठीक है। तो सबको याद दिमाग में सेट होगा बच्चे जी, लेक्चर नोट कितने बार पढ़ना बच्चे जी? 3 टाइम्स मिनिमम, ठीक है। एक जस्ट लेक्चर बाद, फिर बच्चे सोने से पहले, और एक जस्ट लेक्चर पहले, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसको। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे जी होमवर्क। होमवर्क कब करना बच्चे जी? आज जो पढ़ाया गया, मैक्सिमम बच्चे होमवर्क कब करते हैं?
तो जिस दिन बच्चे उसका लेक्चर होता है उस दिन होमवर्क करते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप मत करना। आज पढ़ाए हो आप, आज आपके दिमाग में सब कुछ है, तो आज ही होमवर्क करना बच्चे। उसका जो भी होमवर्क होगा दिया जाए आज ही करना है जाकर, चाहे वो 1 आवर लगे या 2 आवर्स लगे, आज ही करना है बच्चे जी। एंड मान लो कोई डाउट हो गया, नहीं बना, उसको फिर बीच बीच में ट्राई करते रहना है कि कभी तो आपके माइंड में आ जाए कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा बच्चे जी। और तब भी नहीं आए, कम से कम जो आपको डाउट हो रहा है, नहीं आ रहा है, उसको 2 बार 3 बार ट्राई करना है बच्चे। और फिर बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे टीचर से पूछना है डाउट में, क्लास में। अगर क्लास में नहीं हो पाता है तो मेंटरशिप में पूछना है बच्चे जी, ठीक है ना। मेंटरशिप में पर डे तो है ही, मेंटरशिप हर वीक में तो आपका केमिस्ट्री का लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके बच्चे पढ़ने का स्टाइल करना है। एंड टोटल जो बच्चे मिनिमम जो स्टडी आवर्स होनी चाहिए आपका अच्छे रिजल्ट लाने के लिए 4 आवर्स बच्चे, मतलब 3 to 5 आवर्स के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 4 आवर्स अगर है देन इट्स डिसेंट बच्चे जी। 4 आवर्स से जितना ही ऊपर जा रहे हो, ठीक है, उतना ही बेस्ट है। मुंबई में बच्चे रेयरली बच्चे हैं जो 6 आवर्स प्लस पढ़ते हैं, वो रेयर है बच्चे जी, ठीक है ना। कोटा वोटा में बच्चे जब पढ़ते हैं बच्चे, वो 12 आवर्स तक भी पढ़ लेते हैं बच्चे जी, ठीक है ना। तो बच्चे 12 आवर्स यार उनको पढ़ने की जरूरत है जिनको लगता है कि स्लो लर्नर है, ठीक है ना। स्लो लर्नर है मतलब आपके दिमाग में जल्दी नहीं जा रहा है चीजें, ठीक है। तो बच्चे उनको बच्चे 6 आवर्स प्लस पढ़ना है, क्योंकि आपके दिमाग में जा ही नहीं रहा है तो धीरे धीरे जाएगा आपके दिमाग में, तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। बट जिसका है कि सर मैं तो फास्ट लर्नर हूं, मैं कोई भी चीज पढ़ा और इंस्टेंट में सीख गया, तो 4 आवर्स ही सफिशिएंट। 4 आवर में आप बहुत अच्छे रिजल्ट लाओगे, ठीक है। मतलब मेरे पास जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी, आप लोग तो इंटीग्रेटेड में हो, किसी दूसरे स्कूल में भी पढ़ के बच्चे जी, जैसे लास्ट ईयर था के भी IIT बम्बे के अंदर था, पवई सेंटर पे बच्चे जी, और उसका रेगुलर स्टडी बच्चे 3 आवर्स, जब स्कूलिंग था तो 3 आवर्स, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे स्कूल होती है बच्चे जी, और सैटरडे संडे जब छुट्टी होता है बच्चे जी तो 12 to 13 आवर्स था उसका सेल्फ स्टडी टाइमिंग बच्चे जी। और ऐसे करके बच्चे उसका रैंक अच्छा रैंक आया था, हाँ मतलब 100 के आसपास रैंक उसका आया था बच्चे जी, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक जेईई एडवांस में बच्चे जी। तो अगर आप शार्प लर्नर हो तो मतलब 4 आवर्स पढ़ोगे सफिशिएंट है, ठीक है ना। बट अगर शार्प लर्नर नहीं हो, आपको पता होगा अपने बारे में, देखो मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। बस मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अगर आप स्लो लर्नर हो तो आप थोड़ा टाइम ज्यादा देना बच्चे जी, ठीक है। और आपने 10th में क्या पढ़ा, 9th में क्या पढ़ा, बिल्कुल मैटर करता है, उसको थोड़ा प्लस पॉइंट जरूर मिलता है बच्चे जी। बट अगर कोई नहीं पढ़ा है 9th 10th में, वो भी अच्छा कर सकता है अगर टीचर बताए उसके आधार पे आप काम करोगे तो, अपने मनमानी नहीं करोगे तो, ठीक है बच्चे जी। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट सजेशन। नाउ विल स्टार्ट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे जी, उस पर बच्चे हम लोग फोकस करते हैं बच्चे जी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो क्या है बच्चे जी, देख लीजिए। तो फर्स्ट है बच्चे जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस बच्चे। कोई आप में चाहे तो बोल सकते हो बच्चे, आप लोग बोलो बच्चे कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइक जो है अनम्यूट करो और बोलो बच्चे। यस बोलिए बच्चे जी। बोलो ना सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मेन इट द मैटर इज नाइदर बीइंग क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ओके, क्या ये ऑलवेज एप्लीकेबल है? नो, इन सम केसेस। कौन सी सम केसेस, कहां पे एप्लीकेबल नहीं है बच्चे? सर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस एप्लीकेबल नहीं है। बोलो। हाँ अस्मित जी, क्या केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं है या एप्लीकेबल है? सर नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल चेंज द मास द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज चेंजेस आफ्टर द रिएक्शन। ओह, तो इसलिए केमिकल रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं है ना।
Yes. ठीक है, चलो देखते हैं बच्चे जी। मतलब उतना मजा नहीं आया बट वेरी नाइस बच्चे जी। मतलब मैं हैप्पी हूँ 50% बच्चे जी, ठीक है ना। यस, और कोई बच्चे जी? एनीवन? एनीवन बच्चे? शर्माना नहीं है। देखो स्मिथ ने बच्चे, उसने बिना शर्माए हुए बोला बच्चे कि ऐसा होता है, तो आप लोग भी बोलो बच्चे जी। देखो आप ऑनलाइन स्टडी में आप चाहते हो कि आपका बेहतरीन रैंक आए, तो आपको टीचर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मैं क्यों पूछा आपसे वीडियो ऑन करा के? क्योंकि आप टीचर से इंटरेक्ट कर सको, आप शर्माओ नहीं टीचर से, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे हम आप घर बैठे हो, हम यहाँ हैं, तो आप क्या कर रहे हो घर में पता नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप टीचर से इंटरेक्ट करना सीख जाओ, इसलिए बच्चे बोला गया बच्चे। मैं सबसे पूछा बच्चे, हर किसी का चेहरा भी देखा बच्चे, आप लोग भी मुझे देखे। यस बच्चे। हाँ बच्चे, उपेंद्र जी बोलो। ये पूछना नहीं है, आप अपना अनम्यूट करो और बोलो यस। Sir, am I इसमें पूछने की audible? जरूरत है। यस यस बच्चे। Sir, law of conservation of mass, it basically states that in a chemical reaction, the mass of the elements of the reactants, they remain same throughout the reaction, and after forming the product also, their mass is same. Like for example, if there is water formation and there is 2 or 3 grams of hydrogen, then in the water molecule, there will be that same amount of mass of hydrogen in that particular substance. या वेरी नाइस बच्चे। सो टेल मी, क्या ये ऑलवेज एप्लीकेबल है किसी भी रिएक्शन के लिए? यस सर, लॉ है ना, हर जगह काम आएगा। अरे वाह, वेरी गुड बच्चे जी। चलो बहुत अच्छा बच्चे जी। तो यस श्री, ठीक है बच्चे जी। चलो बच्चे, आपका बात यार, मैं 90% सेटिस्फाइड हूँ आपसे बच्चे जी, ठीक है। श्री यस। Sir, I actually put it in the chat before the second person हाँ said. हाँ, बोलो बोलो। That, आप yeah, to add to what the first person said, that he said that it cannot be created or destroyed, but it can be transformed. अरे वाह, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। चलो चलो आप बताओ, तो ये क्या किसी भी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है? I think, yeah, sir. ओके ठीक है बच्चे, चलो बहुत अच्छे बच्चे जी, ठीक है। 95% आपका, ठीक है। यस, और कोई बच्चे? पूर्वी जी यस। यस बच्चे, पूर्वी। टाइप नहीं करना है, टाइप करने में इतना मेहनत नहीं लगाना बच्चे जी, आपको अपना स्टेटमेंट देना है बच्चे, ठीक है ना। तो आप पूर्वी जी, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हो, अपनी बातें सबके सामने रखिए। यस बच्चे, पूर्वी जी। हाँ केविन, आपको मौका मिलेगा, पूर्वी को बोलने दो पहले बच्चे जी, बोलो पूर्वी। The mass which cannot be, which can be created nor be destroyed, but it also can be transformed. ओके, तो ठीक है, यही तो बात है। यही तो श्री का भी यही कहना था बच्चे जी, ठीक है पूर्वी जी, ठीक है बच्चे जी। चलो यस केविन जी। हाँ केविन बोलो बच्चे। saying if this applies everywhere, so but in high energy experiments or in nuclear power plants, a mass converts to energy. यही मैं यही पूछना चाह रहा था बच्चे। वेरी गुड बच्चे केविन। कौन से बोर्ड से बच्चे आप? ICSE. ICSE? Yes sir. अरे वाह, ठीक है बच्चे। तो मैं यही जानना चाह रहा था बच्चे। देखो आप लोगों ने सबने जो बोला ना, बिल्कुल गलत नहीं बोला। हर किसी का स्टेटमेंट सही है कि मास will be conserved, can't be created, can't be destroyed, but it is applicable not for anywhere. It is only for chemical reaction. इसलिए मैं पूछ रहा था क्या कहीं भी अप्लाई होगा किसी भी रिएक्शन के लिए? मैं देखो स्टेटमेंट मैं बोल रहा था आपसे बार बार, क्या है किसी भी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है? तो किसी के लिए भी नहीं था, मतलब सिर्फ और सिर्फ केमिकल। तो उसको बोलते हैं बच्चे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे जी? न्यूक्लियर रिएक्शन, चाहे फिजन हो या फ्यूजन हो, ठीक है ना। वहां पे बच्चे मास कन्वर्ट होता है किसमें बच्चे जी? एनर्जी में। तो वहां पे मास क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो सन में रिएक्शन हो रहा है, होता है ना बच्चे, सन में रिएक्शन, एनर्जी हमको कहां से मिल रहा है बच्चे बताओ? सन से जो एनर्जी मिल रहा है, वहां भी तो क्या हो रहा है? मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, ठीक है ना। तो फिजन और फ्यूजन बच्चे न्यूक्लियर रिएक्शन है, जहां पे मास कंजर्व नहीं होता है, मास एनर्जी में कंजर्व होता है बच्चे। समझ में आ गया बच्चे? अभी
तो आप लोग बिल्कुल गलत नहीं थे, ठीक है ना। यस स्मिथ, आप बिल्कुल सही थे, आप भी बच्चे, ठीक है ना, आप गलत नहीं थे, ठीक है। यस सर। यस ठीक है। सो लिख लो बच्चे, ऑलरेडी यू नो द दिस, लिख लीजिए। इन ए केमिकल रिएक्शन हम बोल सकते हैं बच्चे, मास can't be created or can't be destroyed, it will be transferred from one form to other form, ठीक है ना। अब जैसे लिखना हो बच्चे जी वैसे लिख लो, स्टेटमेंट तो आपके ऊपर है। हाँ बच्चे बोलो, पूर्वी जी। इसको यस, हम कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं ना? कंजर्वेशन रिएक्शन, नहीं, कंबशन। कंबसन रिएक्शन, यस सर। नो 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 नो, कंबसन इज द ओनली वन रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। जैसे कार्बन है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन के साथ तो CO2, ठीक है ना। तो एनी रिएक्शन विद अकर्स विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबसन रिएक्शन। बट यार ऑल रिएक्शन थोड़े कंबसन रिएक्शन, जैसे नाइट्रोजन बच्चे रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और इट विल फॉर्म अमोनिया, इट इज नॉट ए कंबसन रिएक्शन। ऑल रिएक्शंस आर नॉट ए कंबसन रिएक्शन, ठीक है बच्चे जी। यस, तो मास बच्चे कहीं भी कंजर्व रहेगा, नॉट ओनली कंबसन, एनी थिंग बच्चे, ठीक है बच्चे। चलो और कुछ बोला चाहे तो पूर्वी, मैं समझ नहीं पाया हूँ आपकी बात बच्चे। नहीं सर। ठीक है बच्चे, चलो तो लिख लीजिए स्टेटमेंट में, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी आपको जो स्टेटमेंट आता है वही स्टेटमेंट बच्चे जी। तो लिख लो, इन ए केमिकल रिएक्शन, मैं लिख देता हूं बच्चे जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो SSC बोर्ड के होंगे और उन्होंने नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए बच्चे स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, तो मैं लिख दे रहा हूं बच्चे जी, ठीक है। जो ICSE बोर्ड के बच्चे उनके लिए इजी होगा, ठीक है ना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, आपका 80% पढ़ा हुआ बच्चे जी। यस, सो इन ए केमिकल चेंज, in a chemical change, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे जी? यही तो बोलते हैं ना, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं कि नहीं। तो केमिकल चेंज मतलब रिएक्शन हो रहा है। यस, तो इन ए केमिकल चेंज मास कैन neither be created and nor be destroyed. तो लिख लो स्टेटमेंट, in a chemical change or reaction mass can neither be created nor be destroyed. और क्या बोल सकते हैं? हाँ बोलो 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 ना सर। Yes, मैं sir. कह रहा था कि हम लोग we can write that also that it is only applicable for chemical reaction. Yes, it is only applicable to chemical reaction. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो ना, ये वर्ड लगा दिया ना केमिकल चेंज, एक केमिकल लगा दिया ना बच्चे, स्टेटमेंट यही है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। हम आगे चलकर स्टेटमेंट लिखवाएंगे कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन आपने गलत नहीं बोला था, बिल्कुल सबका स्टेटमेंट सही था, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ यार, ठीक है ना। ये मत बोलना कि सर ने मुझे गलत बोल दिया, कि हमने गलत बोल दिया, बिल्कुल नहीं यार, ठीक है ना। बट वो जो न्यूक्लियर वाली बात थी वो मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा था, ठीक है ना। हो सकता है आपको पता है, सारे सब हर किसी को पता है बच्चे न्यूक्लियर, बट आपके माइंड में नहीं आ रहा हो, ठीक है ना बच्चे। यस, तो और ऐसे बोल सकते हैं, क्या होगा बच्चे जी? in a chemical change, in a chemical reaction, केमिकल चेंज मतलब बच्चे केमिकल रिएक्शन, टोटल मास रिमेन कांस्टेंट, बोल सकते हैं कि नहीं बच्चे जी? टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब इसको कहीं से लिख दो, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है बच्चे जी। सो मास अगर क्रिएट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा बच्चे जी, तो टोटल मास बच्चे कांस्टेंट रहेगा बच्चे जी।
यस अब थोड़ा बच्चे इसको एग्जांपल स्टेटमेंट लिख लो बच्चे जी। यस बच्चे हो गया, बच्चे लिख लिए आप लोग। नेक्स्ट पेज पे चले हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट बच्चे जी। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग कोई भी रिएक्शन, जैसे पूर्वी जी का कहना था कि सर एक कंबसन रिएक्शन होगा, चलो कंबसन रिएक्शन ले लेते बच्चे जी हम लोग। एग्जांपल बच्चे जी, आई हैव टेकन C plus O2, it will give CO2. And since it is combustion reaction, the heat will be released during this reaction. So plus heat. Heat लिख देते हैं हम लोग बच्चे जी। Yes. अब बताओ बच्चे, जनरली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ तो हीट आ रहा है कि नहीं, तो हीट तो यार मास ही कन्वर्ट हो रहा होगा ना यार, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मास कैसे कंजर्वेशन अप्लाई होगा बच्चे जी। तो बच्चे यहाँ पे अगर मान लो हमने ए बच्चे 12 ग्राम लिया और ए हमने लिया बच्चे जी 64 ग्राम या 32 ग्राम लिया बच्चे जी, बोलो CO2 कितना ग्राम बनेगा? अगर अपने बच्चे ए 12 ग्राम लिया और ऑक्सीजन बचे 32 ग्राम लिया, तो CO2 बच्चे कितना ग्राम बनेगा? रिप्लाई करनी बच्चे, आपको बोलना है अनम्यूट करके या टाइप करके बोल सकते हो। छोटा आंसर देना हो तो टाइप करके बोल सकते हो, कुछ डेफिनेशन देना हो बच्चे जी तो आप अनम्यूट करके बोलो बच्चे जी। यस रिप्लाई कीजिए, मास ऑफ CO2 कितना बनेगा? यस बच्चे जी। और लोग बोलो बच्चे कितना आएगा? यस बच्चे इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करो, हर किसी को क्लास में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना। आपको आया नहीं आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे। यस टाइप कीजिए हर कोई बच्चे जी, आपको आना और नहीं आना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इट मींस यू आर लर्निंग। और क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो बच्चे, आप लर्न नहीं करो। भूमि जी रिप्लाई करो बच्चे, भूमि क्या आ रहा है आपको? भूमि, अस्मिता, हाँ अस्मिता जी का आ गया। अर्थ, जील, केविन, यस रिप्लाई करो, क्या लग रहा है आपको? आपको जो लगे बच्चे, गलत सही मत सोचो, रिप्लाई करो आपको क्या आ रहा है बच्चे जी। यस वेरी गुड बच्चे जी। हाँ अर्थ कितना ग्राम बच्चे जी? ओके ओके 44 ग्राम, ठीक है बच्चे जी। यस देखते हैं सही है कि गलत है। यस तो इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं बच्चे शुभम जी, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, क्योंकि हीट भी रिलीज हो रहा है, हो सकता है मास जो है हीट में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है ना। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि यार क्या है, मैं आपसे पूछने का पर्पस क्या है? बहुत सिंपल लॉ है, इसमें कुछ भी नहीं है, बट आपके दिमाग में सेट होना जरूरी है। दैट्स व्हाई मैं आस्किंग कि आप आंसर दो बच्चे जी। यस बच्चे और लोग रिप्लाई करो, सभी का रिप्लाई नहीं आया बच्चे जी। जील तुम्हारा रिप्लाई नहीं है बच्चे। जील कहाँ पे हो? घर पे ही हो कि फिर शॉप पे चले गए तुम? जील हाँ बच्चे जील एक्टिव हो? जील यस हीट लिखा होगा बच्चे जी, हीट तो है यहाँ पे बच्चे, ठीक है ना। हाँ जील रिप्लाई करो, कितना ग्राम CO2 बनेगा बच्चे जी? यस बच्चे, ए बच्चे एक एक क्या टाइप किया बच्चे? जील तुम्हारा टाइपिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा बच्चे। ओ ठीक है बच्चे, वेरी गुड बच्चे। चलो और लोग बच्चे रिप्लाई करो फटाफट। रितेश, अरे यार सबका नाम लेना पड़ेगा क्या टाइप करने के लिए? यस खुद से टाइप करो ना यार, जो भी आपका लग रहा है। आपको लग रहा है 44, 42, 40, 30, जो भी लग रहा है आपको, खुद टाइप करो कि सर इससे कुछ कम होगा, लेस देन 44 या मोर देन 44। यस यार देखो यही बोल रहा बच्चे, जैसे उपेंद्र ने जो है बहुत बड़ा जो है मैसेज टाइप किया बच्चे जी, ठीक है। यस तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपको ये टाइप करना है कि आपको लग रहा है 44 नहीं होगा, लिखना है लेस देन 44, मोर देन 44, ठीक है, या 44, जो भी आपको लग रहा है बच्चे।
ठीक है बच्चे, चलो। और यही मैं आपका क्लियर करना चाह रहा हूं कंसेप्ट यहाँ, इसलिए मैं बोला हूं बच्चे। यस बच्चे, वेरी गुड। यस, हाँ अभी आ रहा है बच्चे जी लोगों का। लेस देन 44, यस। मोर देन 44, रिप्लाई कीजिए बच्चे जी। यस, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा। यस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चे ना, तो क्या बोलता है बच्चे जी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की क्या बोलता है कि अगर बच्चे कंप्लीट, ध्यान रखना, कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है तो मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यही तो बोलता है ना यार, ठीक है। Yes. तो बच्चे यहां पे मास ऑफ रिएक्टेंट निकालिए। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है बच्चे जी? 12 प्लस 32 कितना हो गया? 44 44 ग्राम। एंड बताओ, एक केमिकल रिएक्शन है या न्यूक्लियर रिएक्शन है? बोलो। कार्बन का जलना, कंबसन बच्चे, एक कंबसन रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो कार्बन का जलना बच्चे कंबसन रिएक्शन बच्चे केमिकल है या न्यूक्लियर है? बोलो, ये अनम्यूट करके बोल सकते रिएक्शन। या केमिकल रिएक्शन बच्चे, ठीक है ना। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल में कोई भी रिएक्शन हो, एनी केमिकल रिएक्शन, मास विल बी कंजर्व। मास क्या रहेगा बच्चे जी? कंजर्व रहेगा। तो कंप्लीट रिएक्शन, ध्यान रखना, रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं हो रहा हो तो रिएक्टेंट बच सकता है बच्चे जी, ठीक है ना। बट अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा हो, ध्यान रखना, तो क्या होगा बच्चे जी? मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे जी, यहां पे F 44 ग्राम में, तो CO2 भी कितना होगा बच्चे जी? 44 ग्राम होगा। CO2 भी 44 ग्राम होगा, होना ही पड़ेगा इसको। यही तो है केमिकल रिएक्शन बच्चे जी। अब क्वेश्चन है कि सर ये हीट का क्या होगा? हीट का क्या होगा बच्चे? क्या मास हीट कन्वर्ट हो गया क्या? बोलो, बोलो बच्चे जी। हीट कैसे आया, कैसे रिलीज हुआ हीट बच्चे जी? जब मास का, जब हमने तो पढ़ा है न्यूक्लियर रिएक्शन में बच्चे, मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, बट यहां कैसे आ गया बच्चे हीट? क्या कन्वर्ट हुआ बच्चे जी? वाई यहाँ हीट कैसे आया बच्चे जी? बोलो, कोई भी रिप्लाई करो बच्चे जी, एनीवन। आप बोल सकते हो, कोई चीज एक्सप्लेन करना हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो बच्चे जी। द डिफरेंस विल बी इन दिस और लाइक दैट। तो बिल्कुल नहीं बच्चे जी, यहाँ पे मास बच्चे एनर्जी में कन्वर्ट थोड़ा भी नहीं हो रहा है बच्चे जी। उपेंद्र जी, यहाँ पे मास जो है, हाँ अस्मिता जी, यस बच्चे जी। तो ये समझा नहीं कि ये हीट आ क्यों रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हीट? So because the bonds break. अरे वाह, स्टेट ऑफ मैटर चेंज बच्चे। CO2 भी गैस है और O2 भी गैस है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज तो नहीं हो रहा है, कार्बन सॉलिड है, तो कार्बन से अगर सॉलिड से गैस बनता है तो वहां से हीट और देना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो श्री जी, ठीक है, वेरी नाइस बच्चे, ठीक है। यस, हाँ किसने बोला बच्चे जी? For me. हाँ बच्चे, स्मिथ ना? No, sir, Kevin. केविन, केविन, ओके बच्चे, केविन, ठीक है। सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट था बच्चे जी। यहाँ पे जो हीट रिलीज हो रहा है, देखो केमिकल रिएक्शन में जो हीट रिलीज होगा या हीट गेन होगा वो डिपेंड करता है बच्चे बॉन्ड एनर्जी पे। किसे बच्चे जी? बॉन्ड एनर्जी पे। बॉन्ड एनर्जी डिसाइड करेगा कि हीट रिलीज होगा या गेन होगा बच्चे। मास विल नॉट डिसाइड। क्लियर बच्चे जी? केमिकल रिएक्शन बच्चे जी, हीट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, हीट विल डिपेंड ऑन बॉन्ड्स। क्लियर? यस, तो लिख लो बच्चे जी। सो हीट विल डिपेंड ऑन, क्या लिखो बच्चे जी? इन ए केमिकल रिएक्शन, लिख लीजिए बच्चे। तो यहाँ पे कुछ लोग बच्चे कंफ्यूज्ड हो गए थे कि सर 44 से कम होगा क्योंकि थोड़ा मास कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा स्लाइटली थोड़ा सा मास कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे। तो केमिकल रिएक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो क्या बोलो बच्चे जी?
heat will heat will depend on bond only in a chemical reaction. ऐसे लिखोगे, in a chemical reaction chemical change या in a chemical reaction heat will depend on bonds only. बॉन्ड्स ओनली, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगा। और आप इस बॉन्ड्स को बोल सकते हो स्लैश बॉन्ड्स लिख सकते हो बच्चे जी। कुछ बच्चे ने रिप्लाई किया था बच्चे जी, श्री जी का कहना था कि सर स्टेट ऑफ मैटर चेंज, तो आप बोल सकते हो बॉन्ड एंड बच्चे स्टेट्स, ठीक है, कि सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है कि गैसियस स्टेट में है। तो अगर सॉलिड से गैस बनाना हो तो एनर्जी देना पड़ेगा, तो रिलीज एनर्जी कम होगा बच्चे जी, ठीक है। तो इन ए केमिकल रिएक्शन हीट विल डिपेंड्स ऑन बॉन्ड्स एंड स्टेट्स ओनली, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, हाँ इंपॉर्टेंट ये है बच्चे जी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, बच्चे जी बोलो। Heat does not depend on mass. यस, मास, इट मींस मतलब यू कांट कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी, ठीक है ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास का मतलब क्या है, मास विल नॉट कंजर्व इन, मतलब कन्वर्ट इन एनर्जी, मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, इस शॉर्ट फॉर्म में लिख लो कि ऐसा नहीं होगा, मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, ठीक है ना बच्चे। यहां पे लिखोगे ऐसे, मास विल नॉट कन्वर्ट इन एनर्जी, जो न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है E इक्वल टू mc², आपने पढ़ा होगा, जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है बच्चे। समझ आया बच्चे जी इतनी बातें। न्यूक्लियर रिएक्शन में बच्चे जी मास E इक्वल टू mc² फॉर्मूला होता है, जो मास बच्चे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे जी, ठीक है ना। चलो मैं नेक्स्ट दे रहा हूं, बताना है इसमें बच्चे जी। जैसे मैं बोलूं बच्चे जी, यस, जैसे मैं लिया बच्चे जी N2 लिया बच्चे जी, एंड H2 लिया बच्चे जी, और बनाया बच्चे जी अमोनिया बनाया, ठीक है। एंड यहां पे और ये बच्चे अमोनिया बन गया बच्चे, ठीक है। यस बच्चे, मान लो यहाँ पे बच्चे लिया ए लिया बच्चे जी 28 ग्राम, और ए लिया बच्चे जी 6 ग्राम, ठीक है। तो अमोनिया कितना बनेगा बच्चे बोलो, व्हाट विल बी द मास ऑफ अमोनिया, व्हाट विल बी द मास ऑफ अमोनिया, आप टाइप करो फटाफट, व्हाट विल बी द मास ऑफ अमोनिया। यस बच्चे जी टाइप कीजिए। बच्चे स्मिथ टाइपिंग मिस्टेक हो गया शायद आपसे, यस, हाँ वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही बच्चे, सबको टाइप करना है, यू हैव टू पार्टिसिपेट, हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना है बच्चे जी, ठीक है। देन आपकी लर्निंग अच्छी होगी बच्चे, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे सभी तो आपकी लर्निंग बच्चे अच्छी नहीं होगी। यस वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी नाइस, यस, हर किसी का पार्टिसिपेशन चाहिए बच्चे। सो हर किसी का कहना बच्चे सर ध्यान रखना, कंप्लीट रिएक्शन के लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूं, कंप्लीट रिएक्शन के लिए, यानी कंप्लीट कन्वर्जन हो रहा हो, ठीक है ना। यस तो अच्छा क्या होगा बच्चे जी, फॉर कंप्लीट रिएक्शन 28 + 6 रिएक्टेंट का मास कितना होगा बच्चे जी, 34.
हाँ 34 बचे जी। अब क्या बोलोगे बच्चे जी, इसका भी मास अकेला ही है बच्चे जी, तो क्या होगा बच्चे जी यहाँ पे 34 ग्राम। 34 ग्राम। और सबका आंसर यही था, किसी ने हाँ बच्चे, पूर्वी जी कैसे मिस्टेक हो गया बच्चे जी? पूर्वी जी क्या मिस्टेक हुआ आपसे बताओ बच्चे एक बार, सिली मिस्टेक था या कंसेप्चुअल मिस्टेक है? टेल भी बच्चे पूर्वी, ये सिली मिस्टेक हुआ बच्चे या कंसेप्चुअल मिस्टेक? 68 ग्राम कैसे आया बच्चे जी? If you have taken 34 gram, so how it will convert in 68? मास कंजर्व आएगा क्या बच्चे? मैं अगर 68 लिख दूं बच्चे, इज इट पॉसिबल बच्चे जी बोलो? 34 ग्राम रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट 68 ग्राम हो सकता है क्या? बोलिए। नो सर। नहीं, नहीं पॉसिबल बच्चे। पूर्वी जी ये पॉसिबल नहीं है। यस, तो मुझे लगता है कि आपने सिली मिस्टेक कर लिया, या कोएफिशिएंट था, कोएफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई कर लिया बच्चे जी, ठीक है ना? वो बच्चे मैं सिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, मोल कंसेप्ट, एवरीथिंग आई विल टीच, ठीक है बच्चे जी? बिल्कुल सब सिखाएंगे बच्चे जी। ये सिंपली लॉ बच्चे, मास ऑफ कंजर्वेशन। अगर कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट का मास जितना लिया हुआ बच्चे, उससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं हो सकता है कभी। ठीक है बच्चे जी, चलो नेक्स्ट बच्चे जी। चलो एक और रिएक्शन दे रहा हूं बच्चे जी। जैसे मान लो अमोनिया है बच्चे और ऑक्सीजन है, रिएक्शन करके बच्चे जी NO बना दिया और वाटर बना दिया, ठीक है ना? यस। और बच्चे यहाँ पे मोल कंसेप्ट में रिएक्शन हमेशा बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा बैलेंसिंग भी आपको सीखना पड़ेगा आगे चलकर। एंड बच्चे जी F4NO 6H2O। तो अब मैं पूछूं आपसे बच्चे जी, यहाँ पे ऐसा दिया गया बच्चे जी, अब मैं ऐसे रैंडम दे रहा हूं बच्चे जी, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूं। जैसे मैं बोला हूं बच्चे जी, ए दिया मैंने A ग्राम और ए दिया बच्चे B ग्राम, ठीक है ना? दिस इज A ग्राम। हाँ बच्चे जी, वेरी गुड। दिस इज A ग्राम, दिस इज B ग्राम, एंड दिस इज ए कंप्लीट रिएक्शन के बाद बना बच्चे जी C ग्राम और A D ग्राम आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन। तो क्या बोलोगे आप बच्चे जी? बोलो, क्या बोलोगे आप? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करोगे? हाँ बच्चे, A plus B is equal to C plus D. यस। तो आप लगाओगे बच्चे जी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू बच्चे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान रखना, फॉर कंप्लीट रिएक्शन तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पे कि A प्लस B जो मास है रिएक्टेंट का ग्राम मस्ट बी इक्वल टू C प्लस D ग्राम। बोलो समझ में आया बच्चे? यस। तो ऐसे बच्चे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। सम टाइम में यार जब न्यूमेरिकल सोल्व करते रहोगे बच्चे, तो इसका भी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है? न्यूमेरिकल सोल्व करते समय बच्चे जी, किसी का मास अगर नहीं पता हो तो मास कंजर्वेशन से हम मास अप्लाई निकाल सकते हैं बच्चे जी, ठीक है? अब इसमें लास्ट में ये लिखेंगे बच्चे जी, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर, लिख लो, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इज नॉट अप्लीकेबल फॉर, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर, बोलो किसके लिए? लिख लो। Nuclear reactions. Yes, write down. It is not applicable for nuclear reaction. Yes. Write down. Further. And sir, also for the chemical reactions which are incomplete. Oh, अरे वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे जी। तो it is not applicable for nuclear reaction. So there's one more place where it's not applicable, I think.
So in matter and antimatter annihilation, even there matter converts to energy. यस सो एंड एक बच्चा ने एक और बहुत अच्छा बात बोला बच्चे जी कि सर अगर इनकम्प्लीट होगा रिएक्शन, एंड बोलो यहीं पे लिख लो, एंड इट इज ऑल्सो नॉट अप्लीकेबल फॉर। अब यहां पे थोड़ा अलग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर लिख सकते हो। क्या दिमाग लगाओ बच्चे जी? बोलो कैसे हम अप्लाई करेंगे इनकम्प्लीट रिएक्शन बच्चे, बताओ। लिख लो, इट इज नॉट applicable for incomplete reaction. रिएक्शन ठीक है बच्चे। तो बताओ कि हम चाहते हैं बच्चे इनकम्प्लीट रिएक्शन में अप्लाई करें, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं बोलो। मैं थोड़ा So इसमें remaining mass डायरेक्टली of हाँ अरे वाह वाह वेरी गुड, बोलो बोलो बिल्कुल सही है, बोलो। so remaining mass of a reactant minus from the product. यस वेरी गुड बच्चे जी। अगर इफ एनी रिएक्शन इज गिवन इनकम्प्लीट रिएक्शन, फॉर एग्जांपल वी हैव carbon plus O2 and it is CO2 and the mass of this is 12 and this is, let's assume 64 gram and this is gram. So what will the CO2 और CO2 बचे दिया बच्चे जी कि this is 44 gram. It is not possible, 76 is not possible. So अब यहां पे कैसे अप्लाई करो बच्चे जी? तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, क्या बच्चे बोलो देखो। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज 76 ग्राम एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट इज 44 ग्राम। तो बोलो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है बच्चे जी? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बताओ। नो सर। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लाई बच्चे यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अगर अप्लाई नहीं हो रहा है, इट मींस बोलो क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है बच्चे जी? क्योंकि रिएक्शन कैसा हो गया बच्चे? इनकम्प्लीट। यस, तो इनकम्प्लीट रिएक्शन बच्चे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगा के अप्लाई कर सकते हो बच्चे जी। इनकम्प्लीट हाँ बोलो बच्चे। लेकिन CO2 तो कंप्लीट रिएक्शन है ना, उसके लिए आपको कार्बन मोनोऑक्साइड लेना पड़ेगा अगर इनकम्प्लीट चाहिए तो। बच्चे जी कार्बन मोनोऑक्साइड तब होता है बच्चे जब ऑक्सीजन कम हो। जो आप रिएक्शन लिखोगे ना यार, तो हम बोलते हैं कि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जब रिएक्शन कराते हैं तो इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो तो कभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा ही नहीं। गॉट इट बच्चे? यस सर, थैंक यू। समझ आया बच्चे? यस। तो यहाँ पे देख रहे हो ऑक्सीजन ज्यादा है बच्चे, यहाँ पे क्या ज्यादा लिए हो? ऑक्सीजन। यू हैव टेकन ऑक्सीजन 64 ग्राम विच इज हायर देन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम बोलेंगे बच्चे यहाँ पे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लीकेबल है ही नहीं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इनडायरेक्ट बोल सकते हो बच्चे ऐसे। अब यहां से भी हम अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में इसका यूज कर सकते हैं कि जो लेफ्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो निकाल सकते हैं। क्या होगा? लेफ्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम विल बी, यस, तो 76 माइनस मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट, 40 मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान रखना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस, अब देखो ये मैं कैसा लिखा हूं, मैं ही पढ़ सकता हूं, तो आप लोग सही से लिख लेना बच्चे, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ, बोलो, प्रोडक्ट। यस बच्चे क्या हो जाएगा बच्चे जी यहाँ पे? 76 माइनस 44 दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। 32। यस, यू हैव टेकन 32 ग्राम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचे जी, ठीक है। ठीक है बच्चे जो है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे, तो दिस इज नॉट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, बट हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया बच्चे? इसको घुमाकर, मतलब न्यूमेरिकल में सॉल्विंग में मैं इसका यूज कर सकता हूँ मास कंजर्वेशन का।
कि रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास का डिफरेंस जो होगा ना, वो जो लेफ्ट अमाउंट होगा उसके इक्वल होगा बच्चे, क्लियर? बट नॉट लॉ ऑफ Sir- मास कंजर्वेशन। हाँ बोलो। सर ये प्रॉब्लम्स में न्यूमेरिकल्स में ऐसा रीजन भी बन सकता है कि व्हाई इज दिस प्रोडक्ट इज नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन और इट डज नॉट अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस तो यस उसके बिल्कुल रीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं ना ऐसा मीन। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही बच्चे जी, ठीक है। सो बच्चे हम लोग आज के क्लास में बच्चे इतना ही रहने देते हैं बच्चे जी। So, नेक्स्ट क्लास में बच्चे, हाँ बच्चे बोलो बच्चे, यस। so one last question. So was I correct about that? That law of mass conservation does not apply in annihilation of matter and antimatter. डज नॉट अप्लीकेबल फॉर, Annihilation of matter and antimatter. तो So क्योंकि उसके अंदर मैटर डिस्ट्रॉय के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। हाँ तो वही है ना बच्चे, न्यूक्लियर रिएक्शन। So no, so that would be different now. So nuclear reactions involve generally heavy elements. यस आप क्या बोल रहे हो बच्चे जी? मास तो वहां कंजर्व होता ही है, सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन अगर नहीं बोल रहा है ना, तो अगर नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है तो हाँ तो मास कंजर्व रहेगा। एग्जांपल दो तो मुझे कोई, गिव मी द एग्जांपल। Sir, Example, in matter antimatter collision, sir, matter gets completely destroyed. For example, in PET scans. ओके तो यार बच्चे तो यस बिल्कुल आप बोल सकते हो। अब वहां पे क्या हो रहा है, मैटर टोटली डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है बच्चे, तो एक सर्टेन टाइप का आप क्या बोल सकते हो, मतलब कहीं भी देखो अगर मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो एग्जैक्ट न्यूक्लियर नहीं बोल सकते हो, बट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन बोल सकते हो कि नहीं आप उसको, ठीक है ना? क्योंकि मैटर डिस्ट्रॉय Yes, sir, अगर हो that रहा है was my question. That was my question. हाँ तो हम बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है ना? कि कहीं भी अगर मैटर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है ना तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चे, ठीक है केविन? Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है बच्चे जो सो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे से इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अप टू 30 बच्चे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास बच्चे याद कर लेना, जो बहुत हेल्प करेगा आपको आगे मोल कंसेप्ट पढ़ने में बच्चे जी, ठीक है? सो हाँ बच्चे जी बोलो। सर इफ केमिकल रिएक्शन में मास नहीं दिया है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? बिल्कुल यार आइडेंटिफाई कर सकते हो, मास नहीं दिया रहे तो कुछ तो दिया रहेगा यार, हाँ मतलब बैलेंसिंग इक्वेशन। हाँ नहीं अगर जैसे मैं सिंपली बोल दूं C+O2 बन रहा है CO2 और कुछ दिया ही नहीं जाए तो यू कांट से इट इज कंप्लीट रिएक्शन और इनकम्प्लीट रिएक्शन। बोल सकते हो क्या बच्चे? बोलो। इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन वी कांट, हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना? सो देयर आर टेक्निक, आइदर मोल्स देगा या मास देगा, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, या वो स्टेटमेंट लिख देगा कि कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है ना? तो स्टेटमेंट लिख दो, सबसे आसान होता है। अगर नहीं देगा बच्चे जी तो यू हैव टू डिसाइड, ठीक है ना? आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लो प्रोडक्ट दे ही नहीं, ठीक है, एक क्वेश्चन तब अच्छा होगा बच्चे, जैसे मान लो ए दिया बच्चे जी 12 ग्राम और ए दे दिया बच्चे जी 40 ग्राम, ठीक है, प्रोडक्ट दिया ही नहीं। अब कैसे डिसाइड करेंगे बच्चे कि ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ठीक है? यस तो ये बच्चे इनकम्प्लीट होगा, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक कंसेप्ट होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो बच्चे आईसीएसई में पढ़े होंगे उनको पता होगा, यू नो लिमिटिंग रिएजेंट लेके करना पड़ सर, अजम्पशन लेना पड़ता है उसमें। नो एजम्पशन बच्चे जी। देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट जो बताएगा कि यस कार्बन कम होगा या ऑक्सीजन कम होगा, वो आगे हम पढ़ाएंगे बच्चे जी। तो देयर आर मेथड जिससे आप अगर सिर्फ रिएक्टेंट दिया हो तो यू कैन आइडेंटिफाई कि रिएक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ठीक है बच्चे जी? यस ठीक है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चे जी। सो अभी इस पे बेस्ड यार कोई होमवर्क नहीं है, मैं होमवर्क जस्ट आपको दिया हूं 20 to 30, इसके अलावा कोई होमवर्क नहीं है बच्चे जी, ठीक है? सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, हैव ए ब्यूटीफुल डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर हार्ड वर्क जो कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे बच्चे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में बच्चे जी। बाय बच्चे। थैंक यू सर। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर।